आज हम लोग एक न्यू सीरीज को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में कोई कह रहा है, श्वान युआन दुनिया के एंशिएंट दिनों में जंगली बीस्ट्स का राज था, लेकिन उस टाइम पर रिसोर्सेज बहुत कम थे, इसलिए उस समय को बाद में एज ऑफ डेसोलेशन के रूप में याद किया गया। हजारों सालों बाद स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से जाग उठी, तभी डीमन क्लैन, इंसान और कल्टिवेटर्स ने पावर दोबारा हासिल की, और इस तरह श्वान युआन दुनिया ने अपना गोल्डन एज देखा, जिसे एज ऑफ कल्टिवेशन कहते हैं। पर लालच में अंधे होकर कल्टिवेटर्स ने स्पिरिचुअल हर्ब्स और सीक्रेट लैंड्स को लूटना शुरू कर दिया और डीमन क्लैन पर अत्याचार भी करने लगे, सिर्फ रिसोर्सेज के लिए। ये लोग वॉर करने से भी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था, अगर किसी चीज को पा नहीं सकते तो उसे तबाह कर दो। इस वक्त कई सारे सेक्ट्स उभर चुके थे, लेकिन रिसोर्सेज लगभग खत्म होने को आ गए थे। तभी फॉरबिडन बीस्ट्स इस दुनिया में लौटने लगे। इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए ह्यूमन कल्टिवेटर्स किसी न किसी सेक्ट पर अटैक करके उन्हें डेसोलेट करने लगे। आज उस बंजर एरिया को सेकंड डेसोलेशन एरिया के नाम से लोग जानने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियून सेक्ट के स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन में, जहाँ एक डिमोनिक ट्री अचानक अपने मुंह से किसी को उगल देता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है तियान यान, जो जियून सेक्ट में आउटर सेक्ट का एक सर्वेंट डिसाइपल है। वो अपने चेहरे से मिट्टी साफ करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें थोड़ा सा ही टच किया था, इतने में ही तुम बुरा मान गए। इसके बाद वहाँ से जाते हुए वो कहता है, देख के लग रहा है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए जब मूड ठीक हो तब मिलते हैं। तभी किसी की आवाज आती है, सीनियर ब्रदर तियान, खाने के लिए आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं उसके लिए एक सुंदर सी लड़की खाना लाकर कहती है, मेहनत करने के लिए पेट भरा रहना जरूरी है। इसका नाम है हे यिन, जियून सेक्ट की आउटर सेक्ट की डिसाइपल, जिसे हम म्याऊ कहेंगे। वो दूर से तियान को हाथ हिलाकर कहती है, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश ड्यूरियन चिकन स्ट्यू बनाया है। यह सुनकर तियान अपने कंधों से किसी चीज को उतारते हुए कहता है, इतनी जल्दी तुमने खाना बना लिया? फिर देखते हैं उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। म्याऊ तुरंत उसे साफ करते हुए कहती है, मैं पहले तुम्हारा चेहरा साफ कर देती हूँ। फिर तियान उसे थैंक करके खाना खाने के लिए जाता है। इसके बाद तियान मन में कहता है, मेरा नाम है तियान युआन, जैसे कि तुम देख रहे हो मैं सिर्फ जियून सेक्ट का एक गार्डनर हूँ। मैं प्रीवियस लाइफ में क्रिपल्ड पैर के साथ पैदा हुआ था, इसलिए मेरा पूरा दिन फ्लावर्स और प्लांट्स तक सीमित था। दिन भर पेड़ पौधों के बीच ही जीवन बिताने से मेरा शरीर कहीं दूर नहीं जा सकता था, पर मेरा मन हमेशा कल्टीवेशन की दुनिया का सपना देखता था। हाउएवर पर सब कुछ बदल गया उस दिन, जब मैंने वो रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना। रेडियो से आवाज आती है, आज तुम्हारा लक बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमने जैकपॉट हिट किया है। फिर प्रेजेंट में तियान कहता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद मैंने जब आंखें खोली तब दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सपनों में देखा करता था। मतलब अब मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके पास ही कुछ लड़कियां उसे देखकर बात करती हुई कहती हैं, जरा तियान को देखो। जो सुनकर उसके सामने वाली लड़की कहती है, तियान क्या वही जो कल्टीवेशन के सपने देख देख कर पागल हो गया है? तियान युआन उनकी बातों को इग्नोर करके कहता है, मैं एक हैंडसम सोर्ड कल्टीवेटर बनूं, या कोई फ्लैशी आर्टिफैक्ट यूजर, या फिर एक मिस्टीरियस टैलिस्मन मास्टर। वो इतना सब कुछ ख्याली पुलाव सोचकर मन में कहता है, हाउएवर मेरे पास जितना भी कल्टीवेशन नॉलेज क्यों न हो, फिर भी हकीकत ये है कि मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। मैं तो एक टोटल कचरा हूँ। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ तियान अपना स्पिरिचुअल टेस्ट दे रहा होता है। उस समय सेक्ट मास्टर ने उससे कहा था, तियान तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम बिना स्पिरिचुअल रूट के कल्टीवेट कर सकते हो? जो सोचकर वो मन में कहता है, लेकिन शायद हेवेंस ने मेरे ऊपर दया की, क्योंकि भले ही मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, फिर भी मैं इन्नेट फ्लोरा सीक्रेट बॉडी को पोजेस करता हूँ। इस बॉडी की मदद से मैं स्पिरिचुअल प्लांट और हर्ब जल्दी से ग्रो कर सकता हूँ, जिससे सेक्ट मास्टर ने रूल्स तोड़कर मुझे असाइन किया स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन मैनेज करने के लिए। फिर वो खाना खाते हुए सोचता है, इस बॉडी के एडवांटेज के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके बाद म्याऊ उससे चिपक कर कहती है, तियान यान तुम सच में अमेजिंग हो, तुम इतने टाइम से काम कर रहे थे, फिर भी तुम्हारा स्मेल काफी कमाल का है। म्याऊ का अजीब बिहेवियर देखकर तियान कहता है, मेरे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का साइड इफेक्ट है, मेरा बॉडी हमेशा अनयूजुअल स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस रिलीज करता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना करीब आ जाओ। जो सुनकर म्याऊ उससे और भी ज्यादा चिपक कर कहती है, मैं क्या करूँ, तुमसे कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। फिर तियान उसके सिर को सहलाते हुए सोचता है, म्याऊ मेरी जूनियर सिस्टर है, हम दोनों ने एक ही साल सेक्ट ज्वाइन किया था और एक ही होम टाउन से आए थे, इसलिए नेचुरली हम करीब हो गए। फिर म्याऊ मुस्कुराकर कहती है, मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, सीनियर ब्रदर के साथ चिपकने से मुझे भी अच्छा महसूस होता है। जो सुनकर तियान कहता है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मुझसे चिपकना बंद करो। बोलकर तियान मन में कहता है, ऑनेस्टली बोलूं तो ये जिंदगी भी बुरी नहीं है। पर तभी कोई उनके पीछे से कहता है, तियान युआन। जो सुनकर वो दोनों मुड़कर देखते हैं एक सुंदर सी लड़की को, इसका नाम है वेन यू। ये जियून सेक्ट की टॉप डिसाइपल है। वो तियान से कहती है, सेक्ट मास्टर ने तुम्हें हर्ब गार्डन की जिम्मेदारी दी थी और तुम यहाँ आलसी बन रहे हो, क्या तुम पनिश्ड होना चाहते हो? जिससे तियान घबरा कर कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तो काम करने को जाने ही वाला था। और वो वेन यू को देखकर डरते हुए सोचता है, क्या किस्मत है मेरा, सेक्ट के सबसे स्ट्रिक्ट लड़की के सामने पकड़ा गया, इसे मुझे कभी भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए। लेकिन म्याऊ उसकी बात से गुस्सा होकर चिल्ला के कहती है, सीनियर ब्रदर तियान तो मॉर्टल है, सीनियर सिस्टर वेन यू तुम उसे इस गर्मी में काम करके मारने का प्लान बना रही हो क्या? जिससे तियान का चड्डी फट जाता है और वो मन में कहता है, म्याऊ तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो क्या, उसे प्रोवोक मत करो। जो सुन के वेन यू कोल्डली कहती है, हर्ब गार्डन की देखभाल तियान का काम है और तुम्हें सेक्ट ड्यूटीज में होना चाहिए, यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय। फिर म्याऊ तियान को डिफेंड करते हुए कहती है, तुम हर दिन सीनियर ब्रदर तियान को सताती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वीक आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। वेन यू सीधा बोलती है, तुम कुछ भी कह सकती हो, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रही हूँ तुम्हारे सीनियर सिस्टर होने का। जिससे
जिससे म्याऊ गुस्से में स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करके कहती है मैं सीनियर ब्रदर तियान को बुली नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी म्याऊ के कुछ करने से पहले वेन यू बहुत तेजी से उसके पीछे आके उसके बैक पर अटैक करके कहती है तुम अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो क्या। वेन यू के एक अटैक से म्याऊ हार जाती है, जिससे तियान म्याऊ के लिए परेशान होकर उसे उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक तो हो। म्याऊ एक अटैक में मरी हुई हालत में कहती है मैं ठीक हूँ। म्याऊ की हालत देख के तियान गुस्से में वेन्यू को चिल्ला के कहता है तुम अपनी ही जूनियर सिस्टर के साथ इतनी हार्श कैसे हो सकती हो। जो सुन के वेन्यू कहती है मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है एक सीनियर सिस्टर के रूप में, और तुम इसे छोड़ के अपने काम को सीरियसली लो। फिर वो गुस्से में कहती है मैं नहीं चाहती तुम दोनों काम के समय अकेले में मिलो। तियान युआन क्या तुम समझ चुके हो, जिससे तियान को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो शांत रहता है। इसके बाद वेन्यू जाते हुए उनसे कहती है इसके बाद तुम दोनों अपने अपने काम पे चले जाना। इसके कुछ समय बाद देखते हैं तियान ने म्याऊ को एक लकड़ी के ऊपर बिठाकर कहता है शुक्र है चोट गहरी नहीं है, इसे बैंडेज करने से ठीक हो जाएगा। फिर म्याऊ गुस्से से बोलती है सीरियसली सेक्ट का टॉप डिसाइपल है, इसलिए क्या कोई अपने सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर इतना हार्श हो सकता है। फिर तियान घबराकर कहता है ऐसा मत कहो, सीनियर सिस्टर वेन्यू सख्त है लेकिन जब खतरा आता है तो सबसे पहले मदद भी वही करती है। जो सुन के म्याऊ और गुस्से में कहती है वो हमेशा मुझे टारगेट करती है और तुम अब भी उसके बारे में बात कर रहे हो। फिर वो कहती है काश मेरे पास एक विस्टीरिया हर्ब होती जिससे मेरी कल्टीवेशन भी हाई हो जाती तो मैं उस वेन्यू के हाथ से कभी भी बुली नहीं होती। तियान कहता है विस्टीरिया हर्ब, हम लगता है मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। जिससे म्याऊ चौंकते हुए कहती है सीनियर ब्रदर तुम चोरी करने का सोच रहे हो क्या। म्याऊ को चिल्लाता देखकर तियान उसे चुप करा के कहता है वो शब्द मत बोलो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुन के म्याऊ इमोशनल होकर तियान को हग कर लेती है और कहती है सीनियर ब्रदर तुम हमेशा से बेस्ट हो। फिर तियान चिल्ला के कहता है अरे अपनी नाक मुझ पर मत पूछो। लेकिन देखते हैं उसी वक्त आसमान से वेन्यू उन दोनों को सीरियस होकर देख रही होती है और उसके हाथ में एक अजीब सा आर्टिफैक्ट होता है। इसके कुछ समय के बाद जियुन सेक्ट के हर्ब गार्डन को देखते हैं जहां तियाना के मन में कहता है इस समय पे सभी लोग मेडिसिन गार्डन से अपने केव्स में लौट चुके हैं, इसका मतलब आज रात गार्डन मेरा है। फिर वो हर्ब्स को देखकर कहता है मुझे सबसे पहले स्पिरिट हर्ब्स को पानी देना और ऑब्जेक्ट कंट्रोल टैलिस्मैन लगाना चाहिए। बोल के वो टैलिस्मैन लगाकर अपना काम शुरू कर देता है और कहता है ये सभी घास कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। तभी उसका नजर विस्टीरिया हर्ब पे जाता है जिसे देख के वो हंसते हुए कहता है ये विस्टीरिया हर्ब कितनी घनी हो गई है, अगर ज्यादा पास पास होंगी तो ये हर्ब ठीक से नहीं बढ़ेगी। बोल के वो एक हर्ब को उखाड़ लेता है लेकिन तभी उसके पीछे से कोई कहता है ऐसा है क्या, मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं कहा। ये है जियुन सेक्ट मास्टर। जियुन तियान सेक्ट मास्टर की आवाज सुन के डरते हुए पीछे मुड़ के कहता है मास्टर मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तो बस हर्ब गार्डन का काम ही कर रहा था। जो सुनकर सेक्ट मास्टर उसे पावर से गले से उठाकर कहता है तुम्हें हर्ब चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, फिर भी तुम बात कर रहे हो। और वो अपने साथ आए 3 बंदों से एमसी को पीटने के लिए कहता है। जो सुनकर 3 डिसाइपल्स आगे बढ़ते हैं और तियान को मार मार के कुत्ता बना देते हैं। तभी कोई कहता है जरा रुको। जो सुनकर वे सभी डिसाइपल्स रुक जाते हैं। हम लोग देखते हैं म्याऊ को जो तियान के पास आके कहती है मास्टर प्लीज सीनियर ब्रदर को मत मारो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी सब हड्डी टूट जाएगा। तियान म्याऊ को देख के मन में सोचता है जैसा लगा था म्याऊ मेरे लिए विनती कर रही है, लेकिन फिर अचानक से म्याऊ का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहती है मास्टर सिर्फ मेरे लिए उसके बॉडी को एक भाग में छोड़ दो। जो सुन के तियान चिल्ला के कहता है म्याऊ तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है। फिर म्याऊ कहती है जैसा तुमने सुना है सीनियर ब्रदर तियान, इसलिए तुम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हें मैनिपुलेट करना बिल्कुल आसान है और अब मुझे विस्टीरिया हर्ब चुरानी भी नहीं। इसके बाद वो जाते हुए कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जाने के बाद स्पिरिट हर्ब गार्डन को संभाल लूंगी। इसके बाद फिर से उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है। तियान को मार खाते हुए दूर से सेक्ट मास्टर और भरोसे वाली देख रहे होते हैं और सेक्ट मास्टर कहता है उसे पीट पीट के मार डालो, उसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के कारण वो अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा। जो सुनकर म्याऊ सेक्ट मास्टर से चिपक के कहती है सेक्ट मास्टर कितने होशियार हैं। म्याऊ जैसे सेक्ट मास्टर से चिपक रही है, इसे देखकर लगता है सेक्ट मास्टर ने उसका ले लिया है। क्या लिया है तुम समझ सकते हो। लेकिन उसी वक्त वेन्यू पीछे से आके सेक्ट मास्टर से कहती है मास्टर तियान यान ने गलती की, लेकिन म्याऊ ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जो सुन के सेक्ट मास्टर उसके तरफ सीरियस होकर देख के कहता है तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। जिसपे वेन्यू पहले वाला आर्टिफैक्ट निकाल के कहती है बिल्कुल, मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा है। जो सुन के म्याऊ सेक्ट मास्टर पर अपने अरमानों का जादू चलाते हुए कहती है वो झूठ बोल रही है, उसे मेरी और तियान के रिश्ते से जलन थी इसलिए उसने मेरा फेक इमेज बनाया है। सेक्ट मास्टर भी ठरकी होता है इसलिए वो कहता है तुमने तो बस मेरा दिल चुराया है, मेरी छोटी सी खूबसूरत स्वीट हार्ट। वेन्यू उन दोनों को इस तरह गुटरगुओं करते देख के गुस्से में सेक्ट मास्टर से कहती है अगर ये सेक्ट सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। बोल के वो तियान को लेके वहाँ से जाने लगती है। उन्हें जाता हुआ देख के म्याऊ सेक्ट लीडर से कहती है मास्टर ये लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं। जो सुन के सेक्ट मास्टर कहता है मेरे डिसाइपल चिंता मत करो, मैं इनको भागने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ तियान भागते हुए वेन्यू से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया है। जो सुन के वेन्यू कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो कि उस जैसे सांप के बातों में आ गए। और दूर से उनको जाते हुए देख के सेक्ट मास्टर बॉडी से ऑरा निकाल के कहता है मेरा जियुन सेक्ट ऐसा नहीं जहाँ तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो, मेरे पास आओ। बोल के वो एक
पावरफुल अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है। वो अटैक जाकर डायरेक्टली तियान और वैन यू को हिट करता है। अटैक को देखकर म्याऊ मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से चिपक के कहती है, मास्टर आप सच में अनोइंग हो। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप तियान के बॉडी को एक पीस में छोड़ दोगे। जो सुन के सेक्ट मास्टर हंसते हुए कहता है, ये मेरा फॉल्ट है, मैं अपने पावर को होल्ड बैक नहीं कर पाया। मुझे पता है तियान का सीक्रेट बॉडी तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल होता, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। फिर धूल हटने के बाद देखते हैं तियान अभी भी जिंदा है, क्योंकि अटैक का पूरा पावर वैन यू ने अपने ऊपर ले लिया था। और वैन यू अभी जिंदा है कि नहीं ये नहीं बता सकते, लेकिन अटैक के बाद जमीन पे पड़े हुए तियान मन में कहता है, क्या मैं अभी भी नहीं मरा? लगता है वैन यू ने पूरा अटैक को अपने बॉडी से ब्लॉक किया है। क्या मैं इस तरह फिर भी मरने वाला हूँ? फिर वो म्याऊ के बारे में सोच के गुस्से में मन में कहता है, डैम इट, इस भरोसे वाली म्याऊ और कमीने ओल्ड मैन मिलके मुझे कितने टाइम से ट्रिक कर रहे थे। हम लोग यहाँ मर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे जिंदा रहने वाले हैं। अगर मेरे पास पावर होता तो मैं इन दोनों कमीने को एक साथ कुत्ते से भी बुरी मौत मारता। इसके बाद हमें एमसी का एक खतरनाक पैनल को दिखाते हैं, जो मुझे तो काफी सही लगा। ये सब सोच के वो खून के आंसू रोते हुए मन में कहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक नॉर्मल मॉर्टल हूँ। फिर भी मैं अपने हाथों से उन दोनों को तड़पा कर मारना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिससे आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस, होस्ट ने नियर डेथ स्टेट पे एंटर किया है, इसलिए हेवंस चोजन गार्डनर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम को देख के तियान एक स्माइल के साथ सोचता है, सिस्टम तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? इसके बाद सिस्टम फिर से कहता है, होस्ट ने सिस्टम सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है, इसीलिए होस्ट को सिस्टम अवेकनिंग रिवॉर्ड दिया जा रहा है। हम लोग देखते हैं रिवॉर्ड एक स्पिरिट होती है, जिसको देख के तियान कहता है, हावेवर सिस्टम ने रिवॉर्ड सही वक्त पर आया है। फिर सिस्टम कहता है, होस्ट ने 10,000 साल पुराना फ्लावर स्पिरिट सीड को ऑब्टेन किया है, क्या होस्ट इसे यूज करना चाहता है? जो सुन के तियान मुस्कुरा के कहता है, क्या तुम्हें इसे पूछना भी चाहिए? बिल्कुल, फ्लावर स्पिरिट सीड को एक्टिवेट करो। तियान का ऑर्डर पाकर सिस्टम डीमन सीड को एक्टिव करना शुरू कर देता है। इसी बीच हर्ब गार्डन में देखते हैं म्याऊ सेक्ट मास्टर से कहती है, वो चोर तियान युआन तो अब मर चुका है मास्टर। इसके बाद हर्ब गार्डन का क्या? जो सुन के सेक्ट मास्टर ठरकी बूढ़े जैसा फेस बना के कहता है, म्याऊ रिलैक्स करो, अब से गार्डन पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी तियान के टूटे हुए बॉडी से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। एक डिसाइपल उस चीज को देखकर कहता है, ये तो जरूर कोई कीमती चीज है, मैं इसे पहले खुद के निकालता हूँ। वो मन में सोचता है, मैं सिर्फ म्याऊ को सारा क्रेडिट क्यों लेने दूं, मैं चुपके से इसे मेरे लिए रख लूंगा। तभी दूसरा डिसाइपल उसको रोकता है, रुक जा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस फ्लावर जैसी चीज को टच करते हैं, अचानक एक जोर का स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जो दोनों को पीछे गिरा देता है। ये ब्लास्ट सेक्ट मास्टर और म्याऊ दोनों देख लेते हैं। उस ब्लास्ट से एक पौधा निकल कर आता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर हैरान होकर कहता है, ये तो एक कॉस्मिक फिनोमिनॉन है। फ्लावर्स को देखकर म्याऊ सेक्ट मास्टर से पूछती है, इतना बड़ा फूल गार्डन में अचानक कैसे खिल गया? सेक्ट मास्टर कहता है, ये एक कॉस्मिक फिनोमिनॉन है, कोई शक नहीं, इसके अंदर से 1,00,000 साल पुरानी ग्रेट स्पिरिट बाहर निकलने वाली है। इसके बाद उसने कहा, जिस तरह इंसानों के 4 मेजर कल्टीवेशन रियल्म होते हैं, हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो, वैसे ही डीमंस की स्पिरिट्स का कल्टीवेशन रियल्म उम्र के हिसाब से बढ़ता है। 10,000 साल वाली स्पिरिट, 100,000 साल की ग्रेट स्पिरिट, 1 मिलियन ईयर डीमन किंग और 10 मिलियन ईयर डीमन एम्परर। और एक ऑर्डिनरी स्पिरिट हर्ब को रिफाइन किया तो मैं 100 साल का कल्टीवेशन एक साथ ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी स्पिरिट डीमन को रिफाइन कर लिया तो मैं भी सोच नहीं सकता मेरा कल्टीवेशन कितना बढ़ सकता है। जो सुन के म्याऊ घबराते हुए कहती है, लेकिन मास्टर ये स्पिरिट तो पूरी तरह इंसान लगती है, आप इसे कैसे रिफाइन करोगे? सेक्ट मास्टर कहता है, बकवास करना बंद करो, स्पिरिट्स ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकती। पर उसके और कुछ कहने से पहले ही उसके सामने फ्लावर के अंदर से एक ह्यूमन शेप स्पिरिट बाहर निकल के आने लगती है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, इसका नाम है शाओहुआ, डीमन रेस का मेंबर। इसके बाद वो स्पिरिट धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, मैं इतने सालों से सो रही थी, किसने मुझे उठाया है? सेक्ट मास्टर ह्यूमन शेप स्पिरिट को देखकर हैरान होकर मन में कहता है, जो डीमन स्पिरिट ह्यूमन फॉर्म ले सकता है वो ग्रेट डीमन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद वो डीमन स्पिरिट अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर कहती है, मैं सेंट्रल प्रोविंस का डीमन एम्प्रेस फे हुआ हूँ, अगर तुम भी 4 डीमन एम्परर्स में से कोई भी सुन सकते हो तो यहाँ आके मुझसे मिलो। इसके बाद उसे अचानक से एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ कोई उसके सिर के अंदर सोड घुसा दिया है। जो सोच के वो गुस्से में फ्लावर को मसल के कहती है, कहीं ये यूजलेस लोग पिछली ग्रेट वॉर में मर तो नहीं गए? इसके सेक्ट मास्टर अपने डिसाइपल्स को कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो, जाकर उस स्पिरिट को मेरे लिए पकड़ो। जो सुन के वो डिसाइपल डरते हुए कहता है, क्या आप बोल रहे हो इस ग्रेट डीमन को पकड़ने के लिए? फिर सेक्ट मास्टर उनको कहता है, ग्रेट डीमन स्पिरिट अभी आया है, इसलिए वो कमजोर है और प्लांट स्पिरिट का कॉम्बैट पावर भी कम होता है, इसलिए जो कोई मेरे लिए इस स्पिरिट को पकड़ेगा मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। जो सुन के दोनों डिसाइपल्स घबराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद से मैं फ्लावर स्पिरिट को फेवा कहूंगा। फेवा उन डिसाइपल्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हमेशा कहती हूँ इस कॉन्टिनेंट पर एक एम्प्रेस काफी है, तुम लोग इसके बाद से कंफ्यूज मत होना, इसे लगता है ये अभी किसी कॉन्टिनेंट का एम्प्रेस है। बैक टू स्टोरी। जैसे ही वो डिसाइपल्स उसे मारने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही फेवा उनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम सभी इंसान मरना डिजर्व करते हो। फेवा के अटैक से उन 2 डिसाइपल्स के आसपास फ्लावर खिलने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉडी फ्लावर्स में कन्वर्ट होने लगता है। फिर फेवा अपने पावर को देखकर मन में कहती है, बस इतना कमजोर अटैक, क्या मेरी ताकत इतनी कम हो चुकी है? जो देखकर सेक्ट मास्टर डर के भागते हुए कहता है, इस अटैक में कितना टेरिफाइंग पावर था, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है, वैसे ही फेवा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, डरपोक, भागने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही अटैक सेक्ट मास्टर के पास आता है, डर के मारे उसका चड्डी फट जाता है। इसके बाद वो अटैक जाकर सीधा सेक्ट लीडर को हिट करता है, लेकिन उससे सेक्ट मास्टर को कुछ नहीं होता। जो देखकर
फेवा हैरान हो जाती है। फिर वो और एक अटैक को बना के सोचती है, क्या मैं इतने दिनों की नींद के बाद अपनी पावर को संभाल नहीं पा रही हूँ? अगर मैं पूरी तरह फोकस करूँ तो मैं शायद अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ, बोल के वो एक और खतरनाक अटैक सेक्ट लीडर के ऊपर करती है। लेकिन इस बार भी उसके अटैक से सेक्ट मास्टर को कुछ नहीं होता, जिससे फेवा हैरान होकर मन में सोचती है, मेरा पावर अचानक से गायब कैसे हो गया? फेवा के अटैक को कम होता हुआ देखकर वो हंसते हुए कहता है, जो मुझे लगा था, तुम अभी अपने फुल पावर को रिलीज नहीं कर पाओगे, बोल के वो फेवा के ऊपर पर्पल चीर राइजिंग सोर्ड टेक्निक से अटैक करता है, जो सीधा जाकर फेवा से हिट करता है। उतने में सेक्ट लीडर तेजी से जाकर फेवा को गले से पकड़ के कहता है, जब मैं तुम्हें रिफाइन कर लूंगा तब मैं जरूर हेवन रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जो सुन के फेवा मन में कहती है, मैं बहुत डिफिकल्टी का सामना करके अवेकन हुआ हूँ, फिर भी मैं पहले जैसा एक इंसान के हाथों से मरने वाली हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिर्फ नाम के मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो थोड़ी दूर से फेवा को मार खाते हुए देखकर सिस्टम को कहता है, तुमने मुझे जो फ्लावर स्पिरिट दिए हैं वो इतना ज्यादा कमजोर है कि सेक्ट लीडर के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। सिस्टम उसे कहता है, ये माइक्रो गार्डनर सिस्टम है, स्पिरिट को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए होस्ट को उससे सीधा संपर्क करना पड़ेगा। जो सुन के तियान सोचता है, तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा। जो सोच के वो भागते हुए फेवा के पास आके कहता है, फेवा मुझे अपना हाथ दो। और वो सोचता है, पहले मैं मरने वाला था लेकिन सिस्टम ने बचा लिया, इसलिए मुझे सिस्टम के ऊपर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी सेक्ट लीडर उसके ऊपर अटैक करके कहता है, तू छोटे चूहे अभी जिंदा है, लगता है तुझे अभी खत्म करना पड़ेगा। तियान मार खाने के बाद भी कहता है, फेवा जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ लो। जो सुन के फेवा कमजोर टोन में कहती है, मैं हूँ फेवा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की डीमन एम्प्रेस, और तुम सोच रहे हो एक इंसान मेरा हाथ पकड़ सकता है? फिर वो शर्माते हुए कहती है, इंसान बहुत कमीने होते हैं, मरने के वक्त भी मुझे छू के मजे लेना चाहता है। इसके बाद वो तियान की तरफ देखकर सोचती है, उससे निकलते हुए ये खुशबू अजीब सी सुकून देता है, मेरा शरीर खुद ब खुद उसके तरफ जाने लगता है। लेकिन कोई इंसान मेरे हाथ को टच करे, ये इम्पॉसिबल है, बोल के वो तियान की तरफ अपना पैर बढ़ाती है और तियान उसे पकड़ लेता है। तभी सिस्टम कहता है, बधाई हो, होस्ट ने सक्सेसफुली प्लांट स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया। इसके बाद तियान के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल के आने लगती है और सिस्टम कहता है, अवेकेंड एक्टिव टैलेंट डिवाइन पावर अनलॉक्ड। इसके बाद वो कुछ देखकर हैरान होकर कहता है, रुको, तुम जिस पावर की बात कर रहे थे, क्या वो इस ग्रेट स्पिरिट को अपने डेंटियन में लगाने के बाद आएगा? फिर तियान के डेंटियन के अंदर देखते हैं फेवा को, जो कहती है, ये मेरे पावर के साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, डिटेक्टेड स्पिरिट हर्ब सक्सेसफुली होस्ट के डेंटियन में पेंटेड हो चुका है। जो देखकर सेक्ट मास्टर गुस्से में ऑरा निकालते हुए तियान को कहता है, बहुत हो गया नाटक, तूने ट्रिक लगा के मेरे स्पिरिट को चुरा लिया, अब मैं उसे तुझ में से खींच के बाहर निकाल लूंगा। तियान सेक्ट लीडर को गुस्से में देखकर डरते हुए सिस्टम को कहता है, सिस्टम क्या कर रहे हो, जल्दी मुझे बचा लो। जो सुन के सिस्टम कहता है, प्लांट और ह्यूमन का फ्यूजन किया जा रहा है, फ्यूजन कंप्लीट। फ्यूजन के बाद तियान सेक्ट लीडर के ऊपर एक खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, जिसको सेक्ट मास्टर जंप करके डॉज कर लेता है, और हम तियान के इस अटैक का इम्पैक्ट माउंटेन के ऊपर देख सकते हैं। इम्पैक्ट को देखकर सेक्ट लीडर घबराते हुए कहता है, ये कितना भयानक पावर था, तियान ये अटैक कर सकता है, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसके बाद सिस्टम कहता है, होस्ट न्यू डिवाइन स्किल प्लांट ह्यूमन फॉर्म अनलॉक हो चुका है। फिर तियान सेक्ट मास्टर की तरफ जाते हुए सिस्टम से कहता है, सीरियसली यही नाम मिला तुम्हें, कुछ कूल नहीं रख सकते थे क्या? चुपके से दो डिसाइपल तियान की पावर देखकर एक डिसाइपल कहता है, तियान का सोर्ड स्ट्राइक जैसे हेवंस को भी बीच से काट दिया। दूसरा डिसाइपल कहता है, ये वो यूजलेस तियान नहीं है जिसे हम जानते हैं। फिर तियान को देखते हैं, जो फ्यूजन के बाद कहता है, मेरी पावर पर अभी भी कंट्रोल अच्छा नहीं है, इसीलिए एक अटैक गलत दिशा में चला गया, बोल के वो फिर से सेक्ट लीडर पर अटैक करते हुए कहता है, इतनी दूरी से मैं मिस नहीं करूंगा। तियान के अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो एनर्जी से दो सोर्ड बनाकर कहता है, तुम कमीने बच्चे मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद वो तियान के अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में कहता है, ये कितना टेरिफाइंग पावर है, असल में इस बच्चे ने किस लेवल की पावर ऑब्टेन की है। लेकिन तब तक तियान इस समय का फायदा उठाकर उसके पीछे आकर कहता है, बूढ़े कमीने मैं यहाँ हूँ, बोल के वो उसे एक किक मारकर उड़ा देता है और कहता है, अब मैं तेरे खून से अपना कल्टीवेशन का रास्ता शुरू करूंगा। इतने में सेक्ट लीडर अपने अंदर से जबरदस्त पावर निकालते हुए कहता है, एक पागल लड़का जो ठीक से सोर्ड भी नहीं घुमा सकता, वो मुझे मारकर कल्टीवेशन शुरू करने का सपना देखने लगा। इसके बाद सेक्ट लीडर ज्यून सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट करके फुल स्वैग में बाहर आता है। जरा तुम इस कॉस्ट्यूम को देखो, इसका डिजाइन कुत्ते जैसा कर दिया है, मतलब विलन हो तो ऑथर के सामने कोई इज्जत नहीं है। इसके बाद सेक्ट मास्टर तियान पर अटैक करता है, जिससे तियान बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए कहता है, जैसा लगा था अब ये बहुत फास्ट हो चुका है। फिर एक और अटैक को ब्लॉक करके कहता है, हाउएवर पर्पल मूड सोर्ड मेरे जैसे प्लांट कल्टीवेटर पर ज्यादा काम नहीं करता। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर उसके ऊपर एक खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, जिसे वो चाहकर भी डॉज नहीं कर पाता। वो अटैक सीधा तियान के चेहरे का मास्क तोड़ देता है। ये देखकर सेक्ट लीडर उस पर लगातार अटैक करते हुए कहता है, इतनी ताकत होने के बाद भी तू कचरा था और कचरा ही रहेगा। मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है जो तू कभी नहीं पा सकेगा। चल देखते हैं ऐसे तू कितने देर टिक सकता है। फेवा सब कुछ तियान के अंदर से देखते हुए कहता है, जैसे सोचा था मेरी पावर को एक इंसान सही से कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जैसे जागी क्या वैसे ही मर जाऊंगी। लेकिन तभी एक पावरफुल लाइट उसकी आंखों में पड़ती है। बाहर तियान सेक्ट मास्टर से फाइट करते हुए कहता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस से ज्यादा मैं कल्टीवेशन नॉवेल्स लिख चुका हूँ। पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि मुझ में एक्सपीरियंस की कमी है। ये लाइन पहले जब मैंने पढ़ा था तब सच में मुझे बहुत हंसी आई थी। फिर तियान सोर्ड पर ऑरा लाते हुए
कहता है, तुम हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल कीसोड का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे नहीं कर सकता? तियान को ऐसा करते हुए देखकर सेक्ट मास्टर हैरान होकर कहता है, किसने सोचा था एक गार्डनर ऐसा भी कुछ कर सकता है? मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। दोनों के बीच की इस बात को सुनकर फेवा तियान के अंदर से चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों फाइट कर रहे हो तो बात कम करो और थोड़ा ढंग से फाइट करो। लेकिन तियान उसकी बात इग्नोर करके सेक्ट लीडर से कहता है, हर कल्टीवेशन टेक्निक का बेस है स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना, प्रॉपर तरीके से यूज करना और उसे रिस्ट्रेन करना। इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए कहता है, जरा इस मूव को ध्यान से देखो, इसका नाम है डेथ बीनीथ द ब्लूम। बोल के वो सेक्ट मास्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद फेवा को देखते हैं जो तियान के मेरिडियन को देखकर कहती है, इसके कल्टीवेशन नॉलेज की वजह से ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है और एक साथ रिलीज कर रहा है। इसका स्पिरिचुअल कंट्रोल तो मुझसे भी ज्यादा है। दूसरी तरफ तियान को देखते हैं जो सेक्ट लीडर पर फ्लावर सीड से अटैक करता है, जिसे सेक्ट मास्टर डॉज नहीं कर पाता। इसे दूर से म्याऊ देखकर सोचता है, कमीना बूढ़ा तियान से हार रहा है, ऐसा चलता रहा तो मेरा सारा सैक्रिफाइस बेकार चला जाएगा। इसके बाद सेक्ट लीडर को देखते हैं जो घायल होकर कांपती आवाज में तियान से कहता है, मास्टर डिसाइपल बॉन्ड के नाम पर रुक जा, मुझे छोड़ दे, आज के बाद से गार्डन तेरा हुआ और वो छोटी कुतिया म्याऊ को भी ले ले। जो सुनकर तियान मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुझे नहीं मारूंगा, हमारा बॉन्ड उस भरोसे वाली लड़की ने तोड़ा, इसलिए तुझे उसको मारना पड़ेगा, शायद इससे हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। जिससे सेक्ट मास्टर तुरंत राजी हो जाता है। वो कहता है, तुमने ठीक कहा, वो कुतिया इसके लायक है। जिससे म्याऊ डर के यहाँ से भागते हुए चिल्लाकर कहती है, मास्टर नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन तभी सेक्ट लीडर उसके पीछे से आकर उसके बॉडी के अर पर अपना हाथ करते हुए कहता है, अपने मास्टर की लाइफ के लिए तुम अपना सेक्रीफाइस कर दो, वो लड़का ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकता, इसके बाद मैं उसे मारकर तेरा बदला लूंगा। अंदर से फेवा ये सब देखकर कहता है, तुम कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम अभी भी नहीं समझे इंसान कितने हार्टलेस हो सकते हैं। तभी वो कुछ देखकर चुप हो जाता है। देखते हैं तियान ने सेक्ट लीडर पर अटैक कर दिया है। इसके बाद सेक्ट लीडर मरने से पहले कहता है, तुमने सच में मुझे ट्रिक कर दिया। जो सुनकर तियान मुस्कुराकर कहता है, मैं इतनी नॉवेल्स लिख चुका हूँ कि मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे विलन्स कैसे काम करते हैं। उसी वक्त फ्लावर सीड तियान के बॉडी से बाहर निकलकर कहती है, बुरा नहीं है, तुम इंसान लोग तो बड़े इंटरेस्टिंग हो, अब मेरी उंगलियों पर किस करो और मेरे एक्सक्लूसिव स्लेव बन जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। फाइट की वजह से तियान कांपते हुए हाथ उसके पैर की तरफ बढ़ाता है, फिर उसी पैर को झटकते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक समन्ड स्पिरिट मुझसे कह रही है कि मैं उसका स्लेव बनूं, तुम सपना देख रही हो क्या? जो सुनकर फेवा गुस्से में उसके पास आकर चिल्लाकर कहती है, तुम कमीने, अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन जैसे ही वो तियान के पास आती है उसका एक्सप्रेशन अचानक बदलने लगता है और वो मन में कहती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? उसके अंदर से निकलती हुई ये अजीब सी खुशबू मुझे बेकाबू कर रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके पूरे शरीर से एक नशीली ऑरा निकल रही है। फिर वो तियान को पकड़कर किस करते हुए कहती है, बुरा हुआ, मैं अपने बॉडी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद तियान उसे होश में लाने के लिए उसे हिलाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो सोचता है, बस इसके पास होने से मेरा स्पिरिचुअल बॉडी रिकवर हो रही है। लेकिन तभी अचानक फेवा उसे दोबारा किस कर लेती है, जो देखकर तियान मन में कहता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से भाग सकता हूँ क्योंकि मेरा पूरा एनर्जी लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद फेवा शर्माते हुए कहती है, मुझे लगता है इतना एनर्जी काफी होगा। फिर वो महसूस करता है उसने क्या किया है, जो सोचकर वो तियान को गुस्से में कहती है, तुम कमीने ह्यूमन रेस, तुमने मेरे ऊपर किस तरह काला जादू किया है, छोड़ मुझे वरना मैं तेरा चेहरा तोड़ दूंगी। इसके बाद तियान भी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ वो तुमने मेरे साथ फोर्सफुली किया है। फिर वो शर्माते हुए उसके पास जाकर कहता है, तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया, तुम सच में कितने बड़े परवर्ट हो। जिससे फेवा थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरा पहला किस नहीं था, इसीलिए अब हम बराबर हैं। जो सुन के तियान फेवा को हैरानी से देखकर कहता है, तुम एक 10,000 साल पुरानी डीमन स्पिरिट हो और ये तुम्हारा पहला किस था। जिससे वो तियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, इससे तुम्हारा क्या जा रहा है। फिर वो अटैक रेडी करते हुए कहती है, मैं एक माइटी डीमन एम्प्रेस हूँ, एक इंसान के सामने ऐसे बिहेव कर रही हूँ, चाहे तुमने मुझे बचाया हो, लेकिन तुम जैसे को एक लाश ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मरे हुए लोग किसी को कुछ नहीं बोलते। जिससे तियान डरते हुए उसको कहता है, तुम ऐसे कैजुअल बात कह के मुझे चुप कराना चाहते हो। तभी फेवा कुछ महसूस करके सोचता है, मेरी पावर्स वो वापस आ रही है, क्या ये इस इंसान की वजह से हो रहा है। इसके बाद तियान को देखते हैं जो इस टाइम का फायदा उठा के भागते हुए मन में कहता है, मौका मिला है, भागने की कोशिश करता हूँ। तभी फेवा उसको देखकर शर्माते हुए सोचता है, जब भी मैं इस इंसान के पास आती हूँ मैं उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब किए बिना रह नहीं पाती, डैम इट, आखिर मैं इसे मार दूंगी, लेकिन अभी के लिए इससे ही अपनी पावर वापस लानी होगी। बोल के वो अपने वाइन समन करती है और उसे दोबारा तियान को पकड़ लेती है। और तियान चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ मजाक करने की, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। फेवा उसके बात को इग्नोर करके कहती है, जल्दी से मुझे और भी ज्यादा पावर दो। तियान लटकते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। इसके बाद फेवा को देखते हैं जो तियान के बॉडी को चाटते हुए कहती है, इतना पावर काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। तब तियान चीखता है, प्लीज मुझे मत काटो। अब मुझे लगता है मैं किसी हंटाई मनवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या। लेकिन स्टोरी में वापस आते हैं। तियान के बात सुन के फेवा कहती है, मुझे अपना पावर रिकवर करना है, इसलिए मुझे और पावर को अब्सॉर्ब करने दो। इसके कुछ टाइम के बाद तियान के हालत को देखते हैं जो मरे हुए हाल में कहता है, तुम सच में एक बीस्ट हो, तुम मेरे अंदर से सारे पावर को चूस लिया। तियान के ऐसे हालत को देखकर फेवा कहती है,
तुमने मुझे इसके लिए फोर्स किया और अब इतना भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अंदर से वो सोचती है जो पावर मैंने गेन किया है वो एक फाइट में ही खत्म हो जाएगा। ये आदमी को मैं अभी नहीं मार सकती। तभी हर्ब गार्डन के बाहर से आवाज आता है, फॉर्मेशन रेडी हो चुका है, इसलिए जल्दी करो और अंदर चलो। इसके बाद 3 लड़का गार्डन के अंदर आता है, जिसमें से एक डिसाइपल कहता है सेक्ट मास्टर का ऑरा गायब हो चुका है। दूसरा डिसाइपल कहता है सेक्ट मास्टर, आपका डिसाइपल एक्सन शेन मदद के लिए आया है। इसका नाम है शिन शेंग, जयुन सेक्ट का सेकंड सीनियर ब्रदर और कल्टीवेशन मिड स्टेज येलो रेल्म का कल्टीवेटर, जिनको देखकर फेवा उसके अटैक बनाते हुए कहती है ये कीड़े कहाँ से आ गए। लेकिन तियान उसे ऐसा करने से रोक देता है और मन में सोचता है इसमें से ज्यादातर डिसाइपल्स इनोसेंट हैं, मैं उसे एक किलिंग स्प्री पे नहीं जाने दे सकता। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कोई मारने लगता है, इसके बाद वो किसी को मारने से पहले नहीं सोचता। लेकिन फेवा उसके मुंह के ऊपर किक करके साइड में करते हुए कहती है मेरे सामने से हटो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो उन सभी डिसाइपल को कहती है तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको मार दूंगी, बोल के वो एक पावरफुल अटैक उनके ऊपर करती है जो उन सभी के साइड से निकल जाता है, जिससे फेवा शॉक में बोलती है तुम तियान कमीने, इस बार तुमने किस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। जो सुन के तियान वाइन से छुड़ा के कहता है लगता है तुम भूल चुके, तुम मेरे डांटियन से ग्रो हुई हो, इसलिए मेरे परमिशन के बिना तुम अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त उसे एक डिसाइपल आके पंच मारता है, जो देखकर फेवा जोर जोर से हंसते हुए कहती है तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारी मदद का सम्मान नहीं करते, जैसे मैंने सोचा था ह्यूमन रेस हमेशा अनग्रेटफुल बीस्ट होते हैं। तभी शिन को 2 छुपे हुए डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर शिन, तियान ने सेक्ट मास्टर को मार डाला है। जो सुन के शिन हंसते हुए कहता है ये अभी सेक्ट मास्टर से लड़के आया है, जरूर थक गया होगा, जब मैं सेक्ट मास्टर बनूंगा तब तुम सबको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके साथ आया एक डिसाइपल कहता है सेकंड ब्रदर शिन, क्या इसने सच में सेक्ट मास्टर को मार दिया। तियान जमीन पे पड़े हुए कहता है पागल हो गए हो क्या, मैं तुम सबको बचा रहा हूँ। लेकिन शिन उसके कोई भी बात नहीं सुन के तियान को मारते हुए कहता है मर जा, तेरे मरने के बाद सेक्ट मास्टर की कुर्सी मेरा होगा और वो हॉर्न्ड औरत भी मेरा हो जाएगा। जो सुन के फेवा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है अपने गंदी जुबान संभाल कीड़े, किसने कहा मैं उसका औरत हूँ। इसके बाद देखते हैं मार खाते हुए तियान के मुंह से ब्लड आने लगता है, क्योंकि फेवा ने फाइट के बाद उसका सारा पावर अब्सॉर्ब कर लिया था, इसलिए वो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, जैसे ही तियान के मुंह से ब्लड आता है उसी वक्त फेवा के मुंह से भी खून आने लगता है। इसके बाद जैसे ही शेन अपना स्वॉर्ड उठाता है तियान युआन को खत्म करने के लिए, जो देखकर तियान सोचता है अगर उसका हैमर लगा तो मैं गया, लेकिन मेरे प्लांट प्रिजन पे थोड़ा पावर बचा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो बचे हुआ पावर से शिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो पीछे उछल जाता है। तियान के पावर को देखकर एक डिसाइपल घबरा के कहता है सेकंड ब्रदर शिन, आप ठीक हो क्या। जो सुन के शिन चौड़े में कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस ब्लफ कर रहा था, उसने तो मेरे डिफेंस को भी नहीं तोड़ा। फिर तियान मुस्कुरा के उसको कहता है मेरा अटैक तुम्हें ब्लफ लग रहा है क्या, अब जरा अपने पेट के नीचे देख, यहाँ कुछ फील हो रहा है। हम लोग देखते हैं। उसने तियान के डर के मारे पैंट में मूत दिया है। फिर तियान अपना एक न्यू टेक्निक ट्राई करते हुए कहता है टेक्निक 1, शी ब्रेक्स ऑल टेक्निक्स, मैंने तेरे डांटियन में स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट किया था, क्या मस्त लगा है ना। जिससे शिन गुस्से में तियान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है चीप ट्रिक है ये, बस मुझे पेशाब करवा दिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली कल्टीवेशन पावर क्या होता है। तियान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे ठीक से समझ नहीं आया, अब सच में तेरा पेशाब निकाल देता हूँ, बोल के दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। फेवा दूर से दोनों को फाइट करता हुए देखकर सोचता है क्या बोरिंग फाइट हो रहा है, लेकिन एक इंसान डिमोनिक पावर कैसे यूज कर रहा है, मैं अगर अपना पावर यूज नहीं कर सकती तो चलो उसे ही दे देती हूँ, बोल के वो अपना कुछ पावर तियान को ट्रांसफर करते हुए कहती है ह्यूमन रेस मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अचानक तान युआन के शरीर से एक जोर का झटका निकलता है, उसका हाथ पिंक डिमोनिक एनर्जी से चमक रहा होता है। इसके बाद फाइट सीन में आते हैं, जहाँ तियान एक ओपनिंग देखकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे एक बड़ा पम अटैक शीन की तरफ जाता है। अपने अटैक को देखकर वो सोचता है ये पावर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद देखते हैं तियान के अटैक से शीन का कपड़ा उड़ जाते हैं। फिर हम तियान के अटैक का इम्पैक्ट देखते हैं, जहाँ उसका पम अटैक पूरे माउंटेन को तोड़ दिया है, जो देखकर 2 डिसाइपल्स हक्का बक्का होकर कहते हैं एक अटैक से माउंटेन उड़ा दिया, ये कैसा पावर है। इम्पैक्ट को देखकर शीन मेन कैरेक्टर के सामने माफी मांगते हुए कहता है मैं अंधा था, सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दो। तियान उससे कहता है तुम मुझे सेक्ट मास्टर मत कहो और सबको बोलो यहाँ से निकल जाए, अभी से ज्यून सेक्ट खत्म हो चुका है। और वो सोचता है मैं तो किसी को मार ही देता, शुक्र है मैंने कंट्रोल लॉस नहीं किया, जो भी हुआ उसके पीछे कोई और है, वो जरूर उसने किया होगा, बोल के वो फेवा की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है, जब तक मैं हूँ तुम वाइल्ड नहीं हो सकती। जो सुन के फेवा कहती है तुम चुप रहो, बोल के वो सोचता है जो मूव उसने यूज किया उसमें मेरे डिमोनिक एनर्जी को फ्यूज करके अटैक का लेवल को बढ़ा दिया था, ये इंसान कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। हमारे डीमन रेस का पावर इंसान के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा हम इंसान से हारते हुए आए हैं। अगर हमारे पावर भी इंसान के जैसे स्मूथ होता तो 10,000 साल पहले हम वॉर कभी भी नहीं हारते। इसके कुछ टाइम के बाद तियान को देखते हैं, जहां वो वेन्यू के बॉडी पास बैठे हुए सिस्टम से पूछता है सिस्टम सीनियर सिस्टर को ठीक करने का कोई और रास्ता है। सिस्टम कहता है सिस्टम ने अपनी पूरी कोशिश कर लिया है, होस्ट की सीनियर सिस्टर का शरीर 1 हफ्ते के अंदर गलने लगेगी। इसके बाद तियान वेन्यू के बारे में सोच के मन में कहता है हम सिर्फ कुछ साल ही तो एक साथ थे और वो भी अच्छी यादें नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ आया मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, तुम हमेशा वही थी एक ईमानदार सीनियर सिस्टर। जो सोच के वो सिस्टम को कहता है सिस्टम
इस दुनिया में कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लांट है जो किसी को जिंदा कर सके? सिस्टम कहता है सर्च शुरू की जा रही है। इसके बाद सिस्टम कई ऑप्शंस तियान के सामने रखता है, जो देखकर तियान घबरा के कहता है यही हुई न बात। हेवनली गार्डनर सिस्टम होने का फायदा यही है, हेवंस का पूरा बोटेनिकल लाइब्रेरी मेरे पास है। शुक्र है मेरे उन 10 साल तक लिखी गई वेब नॉवेल्स कुछ तो काम आई। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है सर्च कंप्लीट, 15 ऑप्शंस मिल गए हैं। इसके बाद सिस्टम एक एक करके हर्ब को दिखाता है। पहले हर्ब का नाम है माइसीलियम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। इसको कॉर्प्स सेक्ट के लोग इस्तेमाल करते हैं लिविंग कॉर्प्सेस बनाने के लिए। इसके बाद सेकंड हर्ब का नाम है ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास। ये प्लांट स्पिरिट बॉडी पे कब्जा कर लेती है। आखिर में आता है अजूर फुट रूट हर्ब। ये सिर्फ जीवित होने का इल्यूजन देती है, लेकिन रियलिटी में मरा ही रहता है। सिस्टम के ऑप्शंस को देखकर तियान गुस्से में कहता है क्या बकवास मेथड है ये सब, थोड़ा सीरियस हो जाओ। सिस्टम कहता है होस्ट गुस्सा मत करो, एक एक ऑप्शन डिटेल में समझाया जा रहा है। तभी तियान की नजर एक स्पिरिट हर्ब के ऊपर पड़ती है जिसका नाम है इमॉर्टल लोटस रूट। इसे शरीर के गलने से पहले लगाना पड़ेगा, फिर मरने के बाद जिंदा होगा एक लोटस स्पिरिट के रूप में, पूरी पर्सनैलिटी और पुराने मेमोरी के साथ। लोटस स्पिरिट सुन के वो वेन्यू को ऐसे इमेजिन करके मन में कहता है ये एक ही ऑप्शन है जिसमें उसकी यादें बची रहेंगी, फिर भी वो इसके बाद इंसान नहीं रहेगी। जो सोच के वो सिस्टम को कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जान बचाना जरूरी है। सिस्टम इमॉर्टल लोटस रूट का लोकेशन बताओ जल्दी। इसके बाद सिस्टम कहता है ये सिस्टम स्पिरिचुअल प्लांट ट्रैकिंग करने का काबिल नहीं है, जो सुन के तियान बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है। फिर वो गुस्से में सिस्टम डिस्प्ले तोड़ते हुए कहता है तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो तुम्हारा फायदा क्या है? सिस्टम कहता है होस्ट शांत हो जाओ, मैं आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी और स्पिरिचुअल प्लांट से इस हर्ब का लोकेशन पता कर सकते हो। जो सुन के तियान के मन में फेवा का ख्याल आता है। इसी बीच फेवा सेक्ट के अंदर घूमते हुए कहता है छोटी सी सेक्ट में इतने स्पिरिचुअल प्लांट्स, ये सब छुपाए कैसे गए? तभी वो किसी का आवाज सुन के उस तरफ देखते हैं जहाँ कुछ डिसाइपल स्पिरिचुअल हर्ब चोरी करने आए थे, लेकिन उनको ही स्पिरिचुअल प्लांट शिकार बना रहा है। इसके बाद फेवा तुरंत स्पिरिचुअल प्लांट के पास आके कहती है कोई उन्हें लपेट रहा होता है, कोई काट रहा होता है, तो तुम छोटे मॉन्स्टर्स भी कल्टीवेटर्स के मांस के लिए तरस रहे हो, खाओ, ताकतवर बनो और मेरा आर्मी बन जाओ। कल्टीवेशन को मरते हुए देखकर वो कहती है कमाल की हालत में हो तुम लोग, जो भी तुम्हें पाल रहा था उसका गार्डनिंग लेवल तो जबरदस्त होगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है रुको, अभी के अभी रुको। जो सुन के फेवा कहती है फिर से ये अनोइंग वॉइस। फिर देखते हैं झाड़ियों से तियान निकलते हुए कहता है अरे आओ श्यावा, श्याव में रुको, और तुमने ये क्या कर दिया मेरे गार्डन को? तुम सभी ने मिलकर तो गार्डन को जंगल बना दिया और यहाँ पे किसी इंसान को खाना मना है, इसलिए गुड स्पिरिट बनो और सभी इंसान को छोड़ दो। तियान का कहना मान के 3 स्पिरिचुअल प्लांट सभी कल्टीवेटर को उगल देता है। फिवा इसे देखकर कहती है इंटरेस्टिंग, कभी सोचा भी नहीं था कि स्पिरिचुअल प्लांट्स किसी इंसान की बात मानेंगे। 4 डीमन एम्परर्स और मुझे छोड़ के तुम पहले हो जिसे ये स्पिरिट प्लांट इतने वफादारी से मानते हैं। जो सुन के तियान मुस्कुरा के कहता है ये तो होना ही था क्योंकि इनके साथ मेरा बॉन्ड काफी ज्यादा है। लेकिन उसी वक्त एक प्लांट उसे पूरा निगल जाता है। फिर तियान उस स्पिरिचुअल प्लांट के अंदर से चिल्लाता है हे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जो देखकर फीवा सोचता है इस प्लांट का नाम है हाफ सेंटिएंट प्लांट, ये सच में बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं। फिर वो डिसाइपल की तरफ देखकर तियान से कहता है क्लियरली पता चल रहा है ये सब हर्ब्स चुराने आए थे और तुम इन्हें 2-2 बार छोड़ रहे हो, बेटर होगा इन्हें प्लांट का फर्टिलाइजर बना दें। बोल के वो उन डिसाइपल को वाइन से पकड़ लेती है, जिससे डिसाइपल्स चिल्ला के और रोते हुए कहते हैं सेकंड सीनियर ब्रदर तियान हमें बस इस बार छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, ये सब सीनियर ब्रदर शीन का प्लान था। जो सुन के फीवा शीन को मार के वाइन से टांग देता है। तभी तियान उस प्लांट के मुंह से बाहर निकल के कहता है मेन कल्प्रिट मर चुका है, इसलिए जल्दी यहाँ से भागो। इसके बाद तुम सब जीते हो या मर जाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो फेवा को कहता है मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें इमॉर्टल लोटस रूट हर्ब कहाँ मिलेगा पता है? जो सुन के फीवा डीमन जैसा मुस्कुरा के कहती है लगता है तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। फीवा को ऐसे देखकर तियान थोड़ा घबराते हुए कहता है मेरी सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए इस हर्ब की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे इस फेवर को बाद में लौटा दूंगा। फिर फीवा उसके करीब आते हुए कहती है मैं 10,000 पुराना एंशिएंट फ्लावर स्पिरिट हूँ, मैं इसे सेंस कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे अनोइंग ह्यूमन की मदद क्यों करूँ? जो सुन के तियान शर्माते हुए कहता है मैं इसके बाद से तुम्हारा पावर वापस लाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। जो सुन के फेवा के दिमाग में उनके किस का ख्याल आता है, जिससे वो शर्मा के लाल हो जाती है और तियान के चेहरे पे मुक्का मार के कहती है तुम कमीने परवर्ट। इसके कुछ समय बाद वो डिसाइपल्स की तरफ इशारा करके कहती है मैं इमॉर्टल लोटस रूट हर्ब का पता तुम्हें बोल दूंगी, इसके बदले में मुझे इन ट्रेटर का लाइफ चाहिए। जिससे डिसाइपल्स डर के मारे चिल्ला के कहते हैं तुम दोनों लव बर्ड्स अपने फाइट के बीच में हमें क्यों घसीट रहे हो? इसके बाद तियान उन डिसाइपल की तरफ देखकर मन में कहता है कल्टीवेशन नॉवल में तो प्रोटैगनिस्ट कब का इनसाइड विलन को रूथलेसली मार चुका होता, लेकिन ये रियल लाइफ है, ऐसे ही लोगों को मारते रहे तो मैं एक दिन सीरियल किलर बन जाऊंगा। मैं शायद वो बैडास एरोगेंट एमसी बनने के लायक नहीं हूँ, चलो सभी एमसी से अलग कुछ ट्राई करते हैं। सोच के वो आगे बढ़ के चिल्ला के उन डिसाइपल से कहता है तुम कमीने सुन रहे हो, पहले तुमने सेक्ट मास्टर के पावर चुराने की कोशिश की, फिर स्पिरिट हर्ब्स चुराने की, ये माफी के लायक नहीं है। अगर सेक्ट मास्टर जिंदा होता तो तुम कब के 1000 मीट के पीसेज में बढ़ चुके होते। फिर वो फेवा की तरफ उंगली करके कहता है लेकिन अब हमारे मर्सीफुल फेरी फेवा प्लांट आर्मी को रीबिल्ड करने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्पिरिचुअल प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं और उसे लंबा, खतरनाक और महान कैसे बनाया जाता है। जो सुन के फेवा उसको पकड़ के चिल्ला के कहती है मैंने तुम्हें कब कहा मुझे तुम्हारी इस माइंडलेस प्लांट आर्मी चाहिए, मेरे पास पहले से ही एक कमीना है। फिर तियान उसके प्लांट को थम्स अप दिखा के फेवा को कहता है 10,000 फ्लावर मास्टर होने के बाद भी क्या तुम इन क्यूट लिटिल प्लांट को ऐसे ही छोड़ सकती हो? जो सुन के फेवा शर्माते हुए सोचता है इन प्लांट का बिहेवियर क्यूट तो
तो है। फिर उन डिसाइपल को वाइन्स से छोड़कर तियान को कहती है, अभी के लिए मैं इन्हें जाने दे रही हूँ। अगर ये मेरे प्लांट्स का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया तो मैं खुद इन्हें मार दूंगी। इसके बाद डिसाइपल तियान और फेवा को ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, थैंक यू फेरी फेवा और सेक्ट मास्टर तियान हमें जिंदा छोड़ने के लिए। अब से हम लोग मरते वक्त तक आप दोनों को सर्व करेंगे। तियान उनको कैजुअली कहता है, बहुत हुआ, जल्दी यहाँ से जाओ, मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तियान उनको जाते हुए देखकर सोचता है, तो मैं अब सेक्ट मास्टर हूँ, लगता है यही मेरा फेट है। फिर वो फीवा की तरफ देखकर कहता है, तुमने उन डिसाइपल को छोड़ दिया तो अब मुझे बोलो इमॉर्टल लोटस रूट हर्ब का लोकेशन कहाँ है। जो सुन के फीवा मुस्कुरा के कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे पास वहाँ जाने का लाइफ स्पैन तो है, लेकिन वहाँ से आने के वक्त तुम जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद सीन एक दिन बाद जियून सेक्ट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ तियान एक डिसाइपल को कहता है, जल्दी करो और नया साइन बोर्ड लगाओ। कुछ समय बाद उसे एक डिसाइपल कहता है, सेक्ट मास्टर जरा इसे देखिए। इसके बाद देखते हैं जियून सेक्ट का नाम बदलकर डिसाइपल ने सेक्ट का नाम तियान युआन सेक्ट कर दिया है, जिससे देखकर तियान थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर सोचता है, इन्होंने तो सेक्ट का नाम ही मेरे नाम पर रख दिया, ये तो बड़ा एम्बेरेसिंग है, लेकिन ये फीलिंग भी काफी सेटिस्फाइंग है। फिर तियान पीछे मुड़ के देखता है, फेवा उसके पास आते हुए कहती है, तुम इतने फॉलोअर्स से ही उड़ने लगे। एंशिएंट टाइम्स में मेरे पास 1 बिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स था। तभी उसे देखकर सभी डिसाइपल उसे ग्रीटिंग्स करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स सेक्ट मास्टर की वाइफ फेरी फेवा। जो सुनकर फेवा शर्माकर गुस्से में कहती है, किसे कह रहे हो मास्टर की वाइफ, मरना चाहते हो क्या। फिर थोड़ी शांत होकर कहती है, अगर और नॉनसेंस बात की तो तुम्हारी जीभ खींचकर पेड़ से लटका दूंगी। बोल के वो मन में कहती है, मुझे बस अपनी पावर वापस चाहिए। उसकी कल्टीवेशन पार्टनर कौन बनना चाहता है। तियान दूर से फेवा को देखकर सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से फेवा मुझे क्यूट क्यों लगने लगा। इसके बाद अचानक से फेवा तियान का कान पकड़ के गुस्से में कहती है, तुमने ये सभी नॉनसेंस बात उन डिसाइपल को सिखाया था क्या। जिससे तियान रोते हुए कहता है, मैंने उन सभी को कुछ नहीं कहा। बोल के वो मन में कहता है, ये और क्यूट। इसके बाद वो तुरंत टॉपिक चेंज करके कहता है, ठीक है, बस ये बताओ कि इमॉर्टल लोटस रूट कहाँ है। जो सुन के फेवा कहती है, मुझे डर है कि जब तुम स्टोरी सुनोगे तो तुम अपने प्लान से बैक आउट कर जाओगे। फिर वो कहती है, ये सब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। एक ह्यूमन कल्टीवेटर जिसने अपने आप को एम्परर बेलिंग कहा, वो अचानक ही पावरफुल बन गया। उसने मेरी स्पिरिट प्लांट रेस के खिलाफ ब्रूटल वॉर छेड़ दिया। उस टाइम हम वर्ल्ड वाइड बिखर गए थे, इसलिए ह्यूमन कल्टीवेटर्स हम स्पिरिट रेस को पकड़कर रिवॉर्ड्स हिसाब से देने लगे ताकि वो उन्हें प्रेशियस आइटम्स में बदल सके। उसने कई एनिमीज बनाए और कई सेक्ट्स की फाउंडेशन रखी। उनमें से एक है आज का ब्लिस सेक्ट। वो अपने समय का सबसे इविल और खतरनाक सेक्ट था। मुझे रियलाइज हो रहा है इमॉर्टल लोटस रूट उस सेक्ट में है। त्यान कुछ सोचकर उससे पूछता है, पर इतने टाइम बाद तुम्हें कैसे पता कि ब्लिस सेक्ट अब भी एग्जिस्ट करता है। फेवा कहती है, क्योंकि जियून सेक्ट का पुराना लीडर का पर्पल मूड सोर्ड टेक्निक ब्लिस सेक्ट का सीक्रेट आर्ट है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ जाना मतलब डेथ को इनवाइट करना होगा। उस सेक्ट में सभी पागल पीपल हैं। उनके बारे में सोच के ही डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। जो सुन के त्यान कहता है, सुनने में तो सच में काफी इविल लग रहे हैं। फिर फेवा कहती है, इसलिए मैं कहती हूँ तब तक वेट करो जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती। बोल के वो शर्माते हुए सोचती है, क्या ये मुझे कोई काइंड औरत समझता है जो किसी के लिए कुछ भी कर देगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद त्यान उसको पकड़ के हिलाते हुए कहता है, अगर और डिले की तो सीनियर सिस्टर खत्म हो जाएगी। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे हेल्प करने का, जल्दी कुछ सोचो। ऑलमाइटी फ्लावर स्पिरिट फेवा। फिर फेवा उसको मुक्का मारते हुए कहती है, मुझे हाथ मत लगाना। जब तक मेरी पावर रिकवर की बात न हो मुझसे डिस्टेंस बनाए रखो, नहीं तो तुम्हारा लवर सीनियर सिस्टर मर सकती है। मार खाने के बाद त्यान अपना मुंह पकड़ के कहता है, ठीक है, बस उसे सेव कर लो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। इसके बाद फेवा त्यान को देखकर सोचती है, जब भी ये पास आता है हार्ट तेज बीट करता है, इसे अपने पास नहीं आने देना ही ठीक होगा। इतना सोच के वो कहती है, अगर तुम्हारे पास पावर कम है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक मैं हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर तब तक तुम्हें मेरे कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा, समझे। त्यान कहता है, ठीक है, मैं अभी रेडी होता हूँ। इसके बाद वो डिसाइपल की तरफ देखकर कहता है, क्या किसी के पास स्टोरेज रिंग है। बोल के वो मन में सोचता है, मुझे सीनियर सिस्टर के बॉडी साथ ले जाना होगा ताकि उसे तुरंत रिवाइव कर सकूं। एक डिसाइपल आगे आके कहता है, सेक्ट मास्टर आपको स्टोरेज रिंग चाहिए तो मैं आपको प्रीवियस सेक्ट लीडर के खजाने के पास ले जाता हूँ। जो सुन के त्यान हंसते हुए मन में कहता है, उस ओल्ड मैन ने थोड़ा लूट छोड़ गया है। बिल्कुल वैसी टाइमिंग जैसे कल्टीवेशन नॉवेल्स में होता है। पीछे से फेवा उसे देखते हुए सोचती है, ये लड़का तो बड़ा इनोसेंट है, इस वजह से इसे कंट्रोल करना इजी हो जाता है। इस तरह मैं इसे एक अच्छी पपेट बना दूंगी और अगर एक बार मेई वे मिल गई तो मुझे एक बार फिर हेवनली वॉर स्टार्ट करने का चांस मिलेगा। इसके कुछ देर बाद त्यान अपने हाथ में एक पिल देखकर कहता है, तो ये है मैरो क्लेंजिंग पिल, बिल्कुल वैसे ही जैसा नॉवेल्स में डिस्क्राइब होता है। फिर वो सिस्टम को कहता है, सिस्टम क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तभी सिस्टम रिप्लाई देता है, होस्ट का कल्टीवेशन सिस्टम अलग है, मेडिसिनल पिल्स लेने से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सुन के त्यान वो पिल एक डिसाइपल को देके कहता है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। पिल को पाकर डिसाइपल शॉक्ड होकर कहता है, मास्टर क्या आप इसे खुद यूज नहीं करने वाले। त्यान कहता है, मेरे पास अपने अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए मुझे ऐसी नॉर्मल पिल की जरूरत नहीं पड़ती। जो सुन के दो डिसाइपल पास में बात करते हुए कहते हैं, सुना तुमने, सेक्ट मास्टर ने तो हाई ग्रेड स्पिरिट पिल को मामूली कह दिया और वो हमेशा हवा से बातें करता रहता है। शायद उसकी कॉन्शियसनेस में कोई शक्तिशाली एक्सपर्ट रहता है। सेक्ट मास्टर त्यान का पावर तो अनमेजरेबल है, वो एक डीमन एम्परर को कंट्रोल करता है और फिर भी इतना शांत और हम्बल बनकर रहता है। वास्तव में सेक्ट मास्टर के कल्टीवेशन की गहराई को समझना मुश्किल है। त्यान उनके बात को सुन के मन में कहता है, ये लोग तो खुद ही मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमेडी वाले नॉवेल सच में काम करता है, लेकिन अगर मुझे इनका पूरा लॉयल्टी चाहिए तो इतना काफी नहीं है। इतना सोच के वो सामने के दो डिसाइपल से कहता है, अब जब तुमने मेरे असली पावर की झलक देख रखी है तो अब मैं इसे और नहीं छुपाने वाला। मैं एक इमोरल कल्टीवेटर का रीइंकार्नेशन हूँ। जियून सेक्ट में शामिल होना सिर्फ मेरे मॉर्टल ट्रायल का हिस्सा
हिस्सा था। अगर तुम में से किसी ने भी सिर्फ मुझे लॉयल्टी का दिखावा किया तो तुम्हारे शरीर पर लगे हुए प्लांट सीड तुरंत फट जाएगा और तुम लोग प्लांट के फर्टिलाइजर बन जाओगे। जिससे वो दो डिसाइपल घबराते हुए मन में कहते हैं, प्लांट सीड उसने कब हमारे ऊपर लगाया। इसके बाद त्यान यहाँ पर नहीं रुकता, वो और ज्यादा फेंकते हुए कहता है, लेकिन मैं कोई रूथलेस नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो पिल दे रहा हूँ उस पिल को सभी डिसाइपल्स को बांट दो ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ा सके। और वो मन में सोचता है, इसके बाद थोड़ी सी स्वीटनेस दे देता हूँ तो लोग मेरे सारे प्लॉट भूल के मुझे पूरी लॉयल्टी से फॉलो करेंगे। ऐसा ही होता है। सभी डिसाइपल रिवॉर्ड पाकर त्यान को ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर त्यान ने हमारी जान बचाई और इस बार हमें स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दे रहा है। हम स्पिरिट प्लांट्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। इसके बाद त्यान एक छोटे बच्चे को स्पिरिचुअल हर्ब देते हुए कहता है, वैसे ही मैं कुछ दिनों के लिए सेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, इसे छोड़ो। तुम्हारा नाम क्या है? बोल के वो मन में कहता है, इस लड़के को देखकर लग रहा है इसे सब लोग रोज बुली करते हैं, इसीलिए मैं इसे थोड़ी सी अथॉरिटी दे देता हूँ तो ये बाकी सबको कंट्रोल में रखेगा। वो लड़का कहता है, मेरा नाम है जियाओ मिगाओ। बोल के वो अंदर ही अंदर घबराते हुए सोचता है, इसने मुझे ही चूज क्यों किया? क्या उसने मेरी डिस्गाइज में रहते हुए भी मुझे पहचान लिया कि मैं लड़का नहीं एक लड़की हूँ? मैंने सुना है नया सेक्ट मास्टर बहुत कमीना है जो दिन दहाड़े किसी भी लड़के के साथ सो लेता है। क्या ये मेरी तरफ ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं? इसके बाद त्यान कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारा नाम तो किसी लड़की का नाम जैसा है। जो सुन के वो डरते हुए मन में कहता है, मैं तो एक्सपोज्ड हो गया। लेकिन त्यान उसको इग्नोर करके बाकी डिसाइपल से कहता है, कोई बात नहीं है तो काम पे जा सकते हो। अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं फेवा को कह के तुम सभी को पनिश्ड करूंगा और जियाओ इन सभी के ऊपर नजर रखना। उन डिसाइपल के जाने के बाद त्यान मन में कहता है, अब सेक्ट में हाई कल्टीवेटर को पता चलेगा लो कल्टीवेटर स्लेव असल में क्या होता है। तो ठीक है। इसके बाद पुराने सेक्ट लीडर के स्पेस रिंग को चेक करते हैं। इसके बाद वो स्पेस रिंग के अंदर काफी सारे आइटम को देखकर सोचता है, क्लाउड स्टरिंग सोर्ड, क्या ये वही है जो ओल्ड सेक्ट मास्टर जियान का फेवरेट वेपन था? बढ़िया सोर्ड है, अब से ये मेरा हुआ। बोल के वो सोर्ड को रिंग से निकाल के कहता है, अब भी मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड के पावर के बारे में पता चल रहा है। फिर वो देखता है सोर्ड कुदाल में बदल चुका है, जो देखकर वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये सोर्ड अचानक से बदल कैसे गया? सिस्टम इसके बारे में कहता है, क्लाउड स्टरिंग सोर्ड में डिवाइन सेंस है, ये अपने आप उस मैजिकल आर्टिफैक्ट में बदल जाता है जो होस्ट के लिए सबसे सूटेबल होता है। जो सुन के तियन गुस्से में कहता है, मैं इसको कैसे पहले जैसा कूल सोर्ड बना सकता हूँ, इसके बारे में कुछ बोलो। जो सुन के वो कुदाल त्यान के ऊपर अटैक कर देता है। मार खाने के बाद त्यान सिस्टम से पूछता है, ये बेकार सी कुदाल मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है? सिस्टम कहता है, ये बोल रहा है कि वो कोई स्टूपिड सोर्ड नहीं है, तुम्हें इसे गोल्डन शवल सोर्ड कह के पुकारना पड़ेगा, इसलिए ये इतना गुस्सा हो गया था। जो सुन के त्यान अजीब सा एक्सप्रेशन बना के कहता है, ऐसा सेटअप के साथ क्या वाकई में मैं एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर को बचा भी पाऊंगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बियॉन्ड द ग्रेट वेल एंडलेस डेजर्ट के बीच में, जहाँ अचानक रेत के नीचे से एक विशाल वेल लाइक बीस्ट बाहर आके चिल्ला के कहता है, डैम इट जीवन सेक्ट। कुछ समय बाद त्यान और फेवा को उसी डेजर्ट में देखते हैं, जहाँ त्यान फेवा से पूछता है, यहाँ पे कितना गर्मी है, क्या तुम्हें सच में ठीक रास्ते के बारे में पता है? फेवा कहती है, मैंने तुम्हें पहले कहा था मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। जो सुन के त्यान मन में कहता है, अब तक हमने 1000 माइल्स पार कर चुके हैं, लेकिन अब तक मैंने कोई भी लाइफ एनर्जी को फील ही नहीं किया। सच में सुआनयुएन दुनिया के बारे में मेरा नॉलेज अभी बहुत कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे फेवा से इन सभी इन्फॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट की स्पिरिचुअल पावर लगातार गोल्डन शवल सोर्ड अब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी की कमी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग किया जा रहा है। जो सुन के त्यान गुस्से में सिस्टम को चिल्ला के कहता है, तुम कमीने सिस्टम मुझे पहले बता नहीं सकते थे क्या? सिस्टम कहता है, होस्ट जब तक नहीं पूछेगा सिस्टम तब तक कुछ भी कर नहीं सकता। उसी वक्त वो दोनों डेजर्ट में क्रैश लैंड करता है। नीचे गिरने के बाद त्यान अपना सिर पकड़ के कहता है, मेन कैरेक्टर हूँ, इसलिए इतना ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा हूँ। इसी बीच फेवा को देखते हैं, जहाँ फेवा जमीन पे पड़े हुए त्यान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। इसके बाद वो गुस्से में त्यान को छांटा मार के कहती है, तुमने अचानक से क्रैश लैंडिंग कैसे कर दिया? फिर क्यूट तरीके से त्यान का गला दबाने लगती है। त्यान कहता है, मुझे मारना बंद करो, उस घटिया कुर्धाल जैसा सोर्ड मेरा सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था, तुम तो इसे समझ सकती हो। जो सुन के फेवा गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझसे सवाल मत पूछना, तुम्हारे पास इतना कम स्पिरिचुअल पावर क्यों है? त्यान कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझे लीड क्यों नहीं करती? फेवा कहती है, क्योंकि पहले तुमने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर कहता है, क्या पहले तुमने मुझे परेशान नहीं किया था? इन दोनों के झगड़े को दूर से कोई देख कर कहता है, दिन के उजाले में इतनी बेशर्मी भरी बात करने में तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है क्या? फिर वो फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, मर जाओ तुम कमीने कपल, आज मैं हेवंस की ओर से जस्टिस करूंगा। बोल के वो क्विक सैंड बेरियल से एमसी और फेवा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त उसके आसपास से फ्लावर्स निकल के आने लगते हैं। तभी अचानक से वो वेंस उसे पकड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम दयालु इंसान, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी त्यान कहता है, सैंड से निपटना सच में ट्रिकी है। इसके बाद त्यान उसे नीचे उतरकर उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, इसे एक्सप्लेन करो। इतने में वो बंदा फेवा के वेंस से खुद को छुड़ा के मन में कहता है, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लगभग इनका डिफेंस मिड स्टेज अर्थ लेवल का तो होगा, आज मेरा दिन सच में खराब है। हाउएवर बोल के वो जमीन पे कुछ फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिससे काफी ज्यादा रेत उड़ के त्यान और फेवा के ऊपर पड़ता है, जिसका फायदा उठा के वो भागते हुए कहता है, तुम अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट के ईविल कल्टीवेटर रेत खाओ। जिससे त्यान गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह यहाँ से जा सकते हो? पीछे से फेवा कहती है, त्यान वो छोटी सी चोर तुम्हारा गोल्डन शवल सोर्ड को चुरा ले गया। जो देखकर त्यान उसको गाली देने लगता है। इसके बाद उस चोर को देखते हैं, जहाँ वो रेत के अंदर से जाते
बताते हुए कहता है, ये मेरा सीक्रेट एस्केप आर्ट है जिससे मैं रेत के अंदर कहीं से भी भाग सकता हूँ। इसका नाम है सैंड डिवाइन आर्ट। फिर वो अपना पोटली को देखकर कहता है, जब तक मेरे पास ब्लिस सेक्ट का टोकन है तब तक मुझे ब्लिस सेक्ट में घुसना बहुत आसान हो जाएगा। तभी उसका पैर को कोई वेन्स आके पकड़ लेता है, जिससे हैरान होकर वो पीछे मुड़ के कहता है, आखिर ये चीज क्या है? उस फ्लावर जैसा चीज से आवाज आता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया लिटिल आर्टिफैक्ट चोर। जो सुन के वो कहता है, तुम तो वो इविल कल्टीवेटर हो। इतने में वेन्स उसे जमीन में पटक देता है। तभी ऊपर से फेवा और त्यान आते हुए कहता है, मुझे पता था इस एंडलेस डेजर्ट के नीचे एक केव जरूर होगा। बोल के वो उस चोर की तरफ जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये तुम्हारा लेयर है। जो सुन के वो कुछ बॉम्ब को निकाल के मन में सोचता है, मैं तो फंस गया। ये लोग मेरा पीछा करते हुए विलेज तक आ चुके हैं। मुझे जल्दी से सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। इतना सोच के वो कहता है, तुम्हें दोनों के पास हिम्मत है, इसलिए तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके हो। बोल के वो एक बॉम्ब को फोड़ देता है और कहता है, तुम लोग मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इस धमाका को सुन के मेरे हजारों साथी यहाँ आके तुम्हें मीट का पेस्ट बना डालेंगे। जो सुन के त्यान घबराते हुए कहता है, क्या 1000 लोग आने वाले हैं? तो फेवा मर्ज के लिए रेडी हो जाओ। फेवा कहती है, क्या तुम इडियट हो? इसके बाद वो चोर अपना नाम बढ़ाते हुए कहता है, मेरे मेथड बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम डेजर्ट में किसी से भी ली टैंग के बारे में पूछ सकते हो। मेरा नाम ही काफी है किसी रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए। जो बोल के वो मन में सोचता है, इतना झूठ काफी होना चाहिए। तभी पीछे से 3 बंदे आके चिल्ला के कहते हैं, बिग ब्रो, हम आपके मदद के लिए आए हैं। उन सभी के आने से पहले फेवा अपने वेन से उनको पकड़ लेती है और त्यान गुस्से में उनके तरफ जाते हुए कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे बेवकूफ बनाने का? आज मैं तुम सभी को एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ। तभी फेवा उसको कहती है, ये सब जल्दी खत्म करो, इसके बाद हमें निकलना भी है। इसके बाद त्यान उस चोर को मार मार के उसके सिर के ऊपर 3 आलू लगा देता है। फिर वो चोर, जिसका नाम लीटांग है, वो अपने साथ के बंदे को कहता है, तुम सभी क्या इडियट हो? मैंने तुम्हें कहा था ग्रीन सिग्नल का मतलब है सीक्रेट पैसेज से तुरंत भाग जाना। तुम लोग तब मेरे बात क्यों नहीं सुना? उसके साथ के एक लड़का कहता है, तुम हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? हिम्मत है तो बड़े भाई के साथ आमने सामने की फाइट करो। और एक लड़की जैसा लड़का कहता है, बड़े भाई, लीटांग हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, इस बार हम लोग बड़े भाई को प्रोटेक्ट करेंगे। चूहे जैसा एक बंदा त्यान को कहता है, तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन हम लोग कभी भी तुम्हारा ह्यूमन कॉल्ड्रन नहीं बनेंगे। उन सभी का बात सुन के त्यान सिर खुजाते हुए कहता है, रुको, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? हम लोग अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट कोई अलायंस नहीं है। तुमने पहले मेरा मैजिक आर्टिफैक्ट चुराया, अभी तुम मेरे ऊपर ब्लेम दे रहे हो। जो सुन के लीटैंग अपना पोटली खोल के कहता है, क्या ये वाला आर्टिफैक्ट तुम्हारा है? फिर वो सिर खुजाते हुए कहता है, मुझे लगा था अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट का मेंबर ही दिन के उजाले में ऐसा घटिया हरकत करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए सॉरी। जिससे गुस्सा होकर फेवा कहती है, तो ये सब एक गलतफहमी था। इतने में त्यान उसके पास से कुदाल लेकर उसे कहता है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, फिर भी तुम मुझे लूटने के लिए चले आए, इसलिए सिर्फ माफी से नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। जो सुन के लीटांग घबराते हुए कहता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं कोई चोर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कॉम्पेंसेशन दे सकता हूँ। और वो मन में सोचता है, ऐसा लगता है ये दोनों अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट का कोई अलायंस नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से भागने का रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच त्यान कहता है, किसे तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझसे निपटना आसान होगा? जो सुन के लीटंग घबरा जाता है। फिर त्यान कहता है, तुमने हमें अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट का अलायंस समझ के हमारे ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए तुम अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट के बारे में जितना जानते हो मुझे बोलो, फिर मैं सोचूंगा तुम लोगों के साथ क्या करना है। जिससे लीटैंग भी मान जाता है और त्यान मन में कहता है, जरा देखूं इसे ब्लिस सेक्ट के बारे में कितना पता है। फिर लीटैंग ब्लिस सेक्ट के बारे में बोलता है, पहले के टाइम में ब्लिस सेक्ट का अलायंस एंडलेस डेजर्ट के सेंट्रल सिटी में रहता था और उसका हमारे छोटे से विलेज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक जायंट प्राइमोर्डियल जायंट बीस्ट बैक्सिया को किसी अननोन सीक्रेट आर्ट का यूज करके अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर उस बीस्ट को कैप्चर करके ऊपर अपना सेक्ट बना दिया। तब से वो लोग डिजर्ट में घूम रहे हैं और विलेजेस को डिस्ट्रॉय करके उनको लूट रहे हैं। इतना तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन लोगों ने कल्टीवेशन के लिए विलेज के सभी हेल्थी लड़का और लड़की को कैप्चर कर लिया ताकि वो उन सभी को ह्यूमन कॉल्ड्रन की तरफ यूज कर सके। उन्होंने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा और द यूशा क्लैन, जो कुछ 1000 सालों से यहाँ रह रहा है, उनको कुछ सालों पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए हम लोग सिर्फ देखते ही रह गए कैसे उन बीस्ट ने हमारे विलेज के बच्चों को लेके जा रहे हैं और उसमें मेरी छोटी बहन को भी उन लोगों ने ले जा चुका है। तभी से हम सरवाइव करने के लिए अंडरग्राउंड विलेज बनाया था। इसके बाद मैं मेरी सिस्टर का तलाश कर रहा था उसे बचाने के लिए। इसी बीच मैंने आप दोनों को देखा, देखकर लगा आप दोनों ब्लिस के अलायंस में से हो, इसलिए मैंने आपके ऊपर अटैक किया था। इतना ही मुझे ब्लिस सेक्ट के बारे में पता है। उसके बाद सुन के त्यान मन में सोचता है, क्या मैंने कोई साइड क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया? मैं तो बस लोटस रूट हर्ब चाहता था अपनी सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए, मुझे इसमें मत घसीटो। फिर वो लीटांग को कहता है, तो तुम ब्लिस सेक्ट का टोकन चुराकर सेक्ट के अंदर घुस के अपनी छोटी बहन को बचाना चाहते थे, क्या मैंने ठीक कहा? जो सुन के लीटैंग चौंकते हुए कहता है, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? फिर त्यान अपना नाम बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ इसलिए मुझे पता चल जाता है। बोल के वो मन में कहता है, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन मैं इसके अलावा ब्लिस सेक्ट का टोकन कहाँ से लूटूंगा? इसका मतलब त्यान इसे सेक्ट का टोकन हड़पने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त अंडरग्राउंड की छत को तोड़ के कोई आके कहता है,
मुझे लगा ही था एंडलेस डेजर्ट के नीचे एक अंडरग्राउंड केव जरूर होगा। तभी वो देखते हैं दो नमूने को, जिसमें एक पतला वाला नमूना कहता है ऐसा लगता है कि ये यूशा क्लैन का केव है। जिन दोनों को देखकर तियान कहता है ये तो मेरा पंच लाइन था, इसने चुरा लिया। फिर पतला वाला नमूना हंसते हुए कहता है मुझे पता था यूशा क्लैन यहाँ अंडरग्राउंड केव बना के छुपा हुआ है। तभी मोटा वाला नमूना कहता है उन सभी को पकड़ लिया तो बड़ा इनाम मिलेगा। जो सुन के पतला वाला नमूना कहता है जो कुछ भी हो मैं बहुत एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ। जिन दो ब्लिस सेक्ट के नमूनों को देखकर ली तांग मन में कहता है क्या मेरी फाइट ने इन्हें अट्रैक्ट कर लिया? ये दोनों मिस्टिक रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं, मैं इनका सामना अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन दोनों को मेरे लिए फाइट करने को मनाना होगा। और वो सोचता है मुझे इन दोनों के सामने एक विक्टिम की तरह एक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये मेरे लिए फाइट करने को राजी हो जाए। जो सोच के वो त्यान के पास आते हुए कहता है फेलो डाओइस्ट्स प्लीज मेरे ऊपर एक हेल्प करो, बच्चे को लेकर यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मेरा नाम ली तांग है, मुझे नहीं लगता मैं बच भी पाऊंगा, लेकिन ये सभी बच्चे इनोसेंट हैं और ये सभी यूशा क्लैन का लास्ट होप भी है। बोलते हुए वो ब्लिस सेक्ट के उन दो नमूनों के साथ फाइट करने के लिए जाते हुए कहता है तुम कमीने परवर्ट जल्दी से मर जाओ। और वो सोचता है लगता है मैंने थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दिया, मेरे इस एक्टिंग को देखकर कोई भी हेल्प करने को मजबूर हो जाएगा। और वैसे भी ये दोनों क्लियरली अलायंस ऑफ अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट से भी नफरत करते हैं। ली तांग को देखकर पतला वाला नमूना मुस्कुराते हुए कहता है एक येलो रेल्म का कल्टीवेटर हमारे साथ फाइट करने की हिम्मत करता है। दूसरा मोटा नमूना कहता है एक मैसोकिस्ट मुझे पसंद है। मैसोकिस्ट का मतलब है जिसको मार खाने में मजा आता है। बोल के वो मोटा ली तांग के ऊपर अटैक करता है, जिसको वो डॉज कर नहीं पाता, जिससे उसे वो दोनों नमूने मिलकर पकड़ लेते हैं। ली तांग जिसे शॉक होकर मन में कहता है वो दोनों मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे एक्शन में कोई गलती हो गई थी? मेरी बोन्स पे क्रैक पड़ रहे हैं। हे भगवान, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अटैक की पावर की वजह से ली तांग का डिस्गाइज टूट जाता है, जिससे पता चलता है वो एक लड़का नहीं असल में एक लड़की होती है। जो देखकर मोटा वाला नमूना ठरकी की तरह हंसते हुए कहता है हो ये तो पापा की परी निकली। पतला वाला नमूना कहता है ये तो सच में रियल ब्यूटी निकली। बोल के वो मोटे को कहता है पहले इससे उसके मजे लो फिर उसे मुझे दे देना। जो सुन के मोटा नमूना ली तांग के अरमानों की तरफ जाते हुए कहता है पहले मैं जरा टेस्ट कर लेता हूँ। जो देखकर ली तांग चिल्ला के कहती है तुम ब्लिस सेक्ट के कमीने, मुझसे दूर रहो। तभी अचानक तियान आके मोटे का हाथ पकड़ के कोल्डली कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे एक्टिंग से ट्रिक करने की कोशिश करने के लिए। मुझे ट्रिक करने वाले लोगों से नफरत है। तभी वो मोटा गुस्से में त्यान से अपने हाथ झटक के छुड़ा कर कहता है तो तुम हीरो बन के लड़की को बचाने के लिए आए हो? दूसरा नमूना पीछे त्यान को कहता है तुम्हें फ्लाई करने के लिए वो सिली मैजिक आर्टिफैक्ट चाहिए क्या? जो सुन के मोटा त्यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे मदद करो, मुझे एक कमजोर मॉर्टल ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा लो लेवल में आता है। जिससे गुस्सा होकर त्यान उन्हें घूरते हुए कहता है क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? अभी मैं दिखाता हूँ एक मॉर्टल क्या कर सकता है। फिर वो फेहुआ की तरफ मुड़ के कहता है फेहुआ कंबाइन। लेकिन फेहुआ एक कॉर्नर में छुप के कहती है मैं इन डिस्गस्टिंग इंसान से फाइट नहीं करूंगी, मैं अपना डिमोनिक पावर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी जिससे तुम उन दोनों से डील कर लेना। तभी दो नमूने त्यान के सामने अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं और पतला वाला नमूना कहता है तुम के मर्द होकर औरत के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तुम्हारा पैथेटिक एक्ट मुझे बोर कर रहा है। और मोटा कहता है अभी तुम्हें दिखाता हूँ एक औरत बनने का मजा क्या होता है। मोटे का इरादा कुछ नेक नहीं लगता, लेकिन त्यान उन्हें देखते हुए मन में कहता है फेहुआ के डिमोनिक पावर के साथ एक मॉर्टल जैसे मैं भी अपनी टेक्निक्स बना सकता हूँ। देखते हैं क्या मैं मिस्टिक रेल्म कल्टीवेटर्स को हरा सकता हूँ या नहीं। इसी बीच उनके ऊपर दो नमूनों में से कोई उस पर अटैक करता है, जिस अटैक को काउंटर करने के लिए त्यान अपना अपरूटिंग अ माउंटेन मूव से अटैक करता है। अटैक को देखकर फेहुआ शॉक्ड होकर मन में कहती है मेरी डिमोनिक एनर्जी तेजी से कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं वो टेक्निक प्योर डिमोनिक पावर से बना हुआ है। तभी त्यान दो नमूनों को हरा के ली तांग को रेस्क्यू कर लेता है। त्यान की पावर को देखकर ली तांग डरते हुए कहती है कितना भयानक अटैक था, आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन किस लेवल का है? त्यान उसे कहता है मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, मैं एक नॉर्मल मॉर्टल हूँ बस। फिर ली तांग कहती है तुम मुझे नीचे उतार क्यों नहीं देते, ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर हमें दोनों नमूने को देखते हैं जिनको त्यान मार मार के दीवार में घुसा दिया है। इसके बाद त्यान उसे नीचे उतार के नमूनों को देखकर हंसते हुए कहता है मैं भी खुद इस पावर को देखकर हैरान हुआ हूँ। इसी बीच पीछे ली तांग जल्दी से अपने कपड़े फिक्स करती है। फिर त्यान सोचता है मैं अपने नॉवल में लिखा हुआ सभी टेक्निक्स को एक्चुअली इस लाइफ में यूज कर सकता हूँ। पीछे फेहुआ आते हुए कहती है तुम्हारे पास कुछ अच्छे स्किल्स भी हैं, जब मैं डीमन रेस रिवाइव करूंगी तुम मेरे नंबर 1 सर्वेंट होगे। जो सुन के त्यान तुरंत उसे गुस्से में रिप्लाई देता है हम दोनों पार्टनर्स हैं, न कि स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है। जिससे गुस्सा होकर फेहुआ त्यान को चिल्ला के कहती है तो तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा। त्यान भी उसे चिल्ला के कहता है क्या तुम फाइट करना चाहती हो फिर से? इसी बीच ली तांग कहती है बेनिफैक्टर्स आपके डिवाइन टेक्निक्स और आपकी ड्यूअल कल्टीवेशन देखकर मैं पूछना चाहती हूँ आप कहाँ से आए हो, क्योंकि मुझे आपके काइंडनेस का रिपे भी करनी है। त्यान उसे कहता है हम दोनों कोई ड्यूअल कल्टीवेटर नहीं है। जो सुन के फेहुआ भी शर्माते हुए कहती है हाँ त्यान का पावर कोई ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं था। फिर वो त्यान और उसके किस के बारे में सोचते हुए मन में कहती है ऐसा ही चलता रहा तो भी मैं ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब फेहुआ का पावर फाइट की वजह से खत्म हो चुका है। फिर त्यान खुश होते हुए कहता है बस इतना जवाब काफी होगा और रिपे करने की जरूरत नहीं, ये जगह एक्सपोज्ड हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे साथ के लोगों को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ली तांग भी अजीब सा फेस बना के कहती है बेनिफैक्टर आपने ये एक्टेड ब्लिस सेक्ट टोकन की वजह से किया था, क्या मैंने ठीक कहा? क्या आप भी अलायंस ऑफ अल्टीमेट ब्लिस में इन्फिल्ट्रेट करने जा रहे हैं? त्यान उसे सिर हिला के कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो, मैं वहाँ किसी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी सिस्टर को बचाने के लिए वेस्ट नहीं कर सकता। तभी ली तांग अपने अरमानों के अंदर से उसकी बहन का फोटो निकाल के कहती है आप ज्यादा फॉर्मल हो रहे हो, मैं बस ग्रेटिट्यूड के लिए हेल्प ऑफर कर रही हूँ, ये लीजिए
लीजिए अलायंस ऑफ ब्लिस सेक्ट का फ्लोर प्लान और मेरी सिस्टर का पोर्ट्रेट। वो सच में सुपर क्यूट है। तियान उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहता है, एक तरीके से तुम मुझसे उसे सेव करने को कह रही हो। तभी अचानक से ली तांग उसके करीब आके कहती है, चलो भी कोल्ड हार्टेड मत बनो, अगर हम मिलकर काम करें तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। बेनिफैक्टर, क्या आप मेरा प्लान सुनना पसंद करोगे? तियान घबराते हुए सोचता है, ये लड़की बिल्कुल अलग ही पर्सन जैसी एक्ट कर रही है। इसके बाद ली तांग उसे मैप दिखा के प्लान एक्सप्लेन करती है। ब्लिस सेक्ट में ये एरिया सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है क्योंकि यहाँ कम गार्ड रहते हैं। तुम यहाँ से ब्लास्ट करके एस्केप कर सकते हो। जो सुन के तियान कहता है, इतना सब कुछ करने से यहाँ के कल्टीवेटर्स हमारे पीछा कर सकते हैं। फिर ली तांग कहती है, तुम चिंता मत करो, सभी को बाहर निकालने के बाद मैं उस जगह को रूइन लैबिरिंथ ट्रैप्स में कन्वर्ट कर दूंगी। मेरे यूशा क्लैन का ट्रैप्स हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो रेल्म के कल्टीवेटर के ऊपर भी काम करेगा। इसके बाद वो अपनी बहन का फोटो निकाल के मुस्कुराते हुए कहती है, और आखिर में ये मेरी लिटिल सिस्टर है। बेनिफैक्टर, क्या आप मेरी मदद करोगे? इसके बदले आप चाहे तो मैं अपना बॉडी और यूशा सेक्ट का सीक्रेट खजाना ट्रेजर भी दे सकती हूँ। जो सुन के तियान धीरे से कहता है, पहले मैं देखूंगा तुम्हारा प्लान कैसा चलता है। फिर वो उसका फोटो लेकर कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, अपनी बॉडी रख लो। मैंने तुम्हारी बहन का फेस मेमोराइज कर लिया, अगर उससे मिला तो तब इसके बारे में डिसाइड करूंगा। बस ये होप करो कि ट्रेजर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। भाई को पहले रिवॉर्ड की परी है। फिर वो मन में सोचता है, देखकर लगता है मुझे एक और मिशन मिल गया, चलो वही कर लेता हूँ। लेकिन मुझे उनके रिवॉर्ड ट्रेजर के बारे में क्यूरियोसिटी हो रहा है। जो सुन के ली तांग मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू बेनिफैक्टर। और वो सोचती है, मुझे कितना अच्छा बेनिफैक्टर मिल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड केव के बाहर, जहाँ तियान और फेहुआ ब्लिस सेक्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से ली तांग उनको रोकते हुए कहती है, यहीं तक मैं आ सकती हूँ। 3 स्टेप फॉरवर्ड जाओगे तो ब्लिस टोकन के साथ आप दोनों ब्लिस सेक्ट के अलायंस के अंदर चले जाओगे। मैं यहाँ आपके सिग्नल का वेट करूंगी। फिर तियान फेहुआ को कहता है, तुम ठीक से करना जिससे हम पकड़े न जाए। जो सुन के फेहुआ कहती है, तुमने मुझे ये घटिया सी आउटफिट पहना दिया, मैं इसे याद रखूंगी। फिर जब वो जाने लगता है तभी ली तांग पीछे से कहती है, जरा रुको। तियान पीछे मुड़ के पूछता है, अब क्या हुआ? तभी ली तांग उसे एक छोटी रूइन देकर कहती है, ये यूशा क्लैन का ब्लेसिंग रूइन है, जिससे मून गॉडेस आप दोनों को प्रोटेक्ट करेगी और सेफली वापस भी लाएगी। फिर ली तांग पीछे से तियान और फेहुआ को जाते हुए मन में कहती है, पहले मुझे क्या हो गया था? एक पल मुझे लगा था ये लोग वहाँ नहीं जाएंगे। वो जगह सच में बहुत ईविल लोगों से भरी हुई है, लेकिन मेरी बहन को बचाने का यही एक चांस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लिस सेक्ट अलायंस के गेट के पास, जहाँ एक आदमी या औरत किसी को कहता है, तुम दोनों नए लग रहे हो, तुमने बहुत बेकार ड्रेस पहन के आए हो, इसलिए तुम दोनों ब्लिस सेक्ट के ब्लड ग्रैंड सेरेमोनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो किसी और को नहीं, तियान और फेहुआ को बोल रहा है, जहाँ उन दोनों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। फिर तियान अपने आप की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्या मैंने बेकार कपड़े पहना है? तभी वो एक लड़की को देखकर कहता है, जरा उस लड़की को देखो, वो लड़की हमसे भी ज्यादा फेस को ढक के रखी है। जो सुन के वो लड़की तियान की तरफ मुड़ के कहती है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? फिर वो अपने चेहरे के ऊपर मूंछ लगा के कहती है, अब मैं ट्रांसजेंडर बन चुकी हूँ, क्या तुमने मेरी प्यारी सी छोटी मूंछें देख नहीं पा रहे हो? जिससे वो आसानी से गेट के अंदर चली जाती है। जो देखकर तियान बिल्कुल हैरान हो जाता है। पीछे से फेहुआ कहती है, क्या ये सभी इडियट हैं? फिर तियान गुस्से में प्रीवियस सेक्ट लीडर का सोर्ड टेक्निक को एक्टिव करके चिल्ला के कहता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? जो देखकर वो लड़का जैसा औरत कहता है, ये तो हमारे सेक्ट का सीक्रेट टेक्निक पर्पल मून सोर्ड आर्ट है और ब्लिस टोकन भी एक्टिव हो चुका है, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। जिससे हैरान होकर तियान कहता है, अरे यार, इस तरह एक्टिंग करने का क्या मतलब है? टेक्निक को दिखा के आसानी से तो अंदर जा सकता था। पीछे से फेहुआ कहती है, तुम इस टेक्निक को बहुत आसानी से सीख गए, लगभग अभी इस टेक्निक में तुम्हारा लेवल उस बूढ़े कुत्ते जियून के जितना हो चुका है। तभी पीछे से उसे लड़के जैसा औरत पकड़ के कहती है, तुम जरा रुको, तुमने अभी तक सेक्ट का टोकन और कोई भी स्पेशल स्किल नहीं दिखाया है। जो सुन के फेहुआ उसे घूरते हुए कहती है, तुम मोटी सुअर, अपना घटिया सा हाथ मेरे ऊपर से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। दूर से तियान उसे देखकर घबराते हुए सोचता है, ऐसा ही चलता रहा तो सेक्ट में एंट्री करने से पहले फाइट शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है पता नहीं। वो लड़के जैसा औरत फेहुआ को देखकर शर्माते हुए कहता है, ये तो हमारे सेक्ट की क्वीन है। फिर वो फेहुआ को अंदर जाने देता है। ये सब तियान देखकर मन में कहता है, क्या ये इतने में खत्म हो गया? बोल के वो और फेहुआ अंदर जाने लगते हैं। जिससे अंदर जाता हुआ देखकर पीछे से वही औरत फेहुआ को कहती है, मेरा नाम ली सिंगनू है, सेक्ट क्वीन ग्रैंड सेरेमोनी के बाद मिलते हैं। जो देखकर तियान फेहुआ को कहता है, लगता है वो औरत तुम्हें पसंद करता है। फेहुआ कहती है, उस डिस्गस्टिंग औरत को इग्नोर करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलायंस ऑफ अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट के इनर हॉल के अंदर, जहाँ ब्लिस सेक्ट के 3 हीरो में से एक मोटी लड़की जिसका नाम बो गैंग है, वो चिल्ला के किसी को कहती है, मेरी फेवरेट सबॉर्डिनेट फेई बो का लाइफ टैबलेट टूट चुका है, इसलिए मुझे जस्टिस चाहिए। जो सुन के ब्लिस सेक्ट के 3 हीरो में से एक मास्टर कूचा कहता है, अगर लाइफ टैबलेट टूट जाए इसका मतलब है वो इंसान मर चुका है, यही उसका फेट था। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिसे गुस्सा होकर मोटी मास्टर कूचा के ऊपर चिल्ला के कहती है, वो तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट नहीं था, इसलिए तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। फिर मास्टर कूचा उसे कहता है, चुप करो मोटी सुअर। तभी मास्टर कूचा का भी एक डिसाइपल का लाइफ टैबलेट टूट जाता है। जो देखकर वो रोते हुए कहता है, मेरे प्यारे डिसाइपल बीन पोल का लाइफ टैबलेट टूट चुका है, अब से मैं किसका लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब करूंगा। जो देखकर मोटी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, पहले तुमने ठीक कहा था। जिससे गुस्सा होकर मास्टर कूचा कहता है, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी कोई कहता है, तुम दोनों चुप करो, ये ब्लिस सेक्ट के अलायंस मास्टर है जिसका नाम है लिवूजी। वो कहता है, तुम दोनों सेक्ट के ब्रांच का मास्टर बनने वाले हो, इसीलिए क्या तुम्हें ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना चाहिए? जो सुन के पहले तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर मोटी घबराते हुए कहती है, लेकिन किसी ने हमारे डिसाइपल को मार दिया है। फिर लिवूजी अपने स्नेक स्पिरिट को सहलाते हुए
कहता है, ब्लिस सेक्ट का ग्रैंड सेरेमनी नजदीक है। इस टाइम का फायदा उठा के बाकी सेक्ट के मेंबर हमारे सेक्ट के अंदर घुस रहे हैं। मैं श्योर हूँ जिसने भी हमारे सेक्ट के डिसाइपल को मारा है वो जरूर हमारे सेक्ट के अंदर होगा। जब समय आएगा हम उन सभी को एक झटके में पकड़ लेंगे, फिर हम उन सभी सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम दोनों जो टेक्निक को कल्टीवेट करते हो उसमें लिविंग सोल्स की जरूरत पड़ती है। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो सुन के मोटी लड़की डरावना सा फेस बना के कहती है, काफी समय हो चुका है लिविंग कल्टीवेटर के सोल को खाए हुए। मास्टर कूचा भी कहता है, तो फाइनली मेरे एल्केमी फर्नेस के लिए कुछ आइटम मिलने वाला है। इसी बीच लेवूजी किसी आर्टिफैक्ट की मदद से सेक्ट के अंदर देखते हुए कहता है, मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ इस साल के ब्लिस सेक्ट सेरेमनी में क्या मजेदार होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लिस सेक्ट के मास्टर पीक के अंदर, जहाँ त्यान और फेहुआ आते हैं। तभी त्यान चारों ओर देखकर मन में कहता है, अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट के अलायंस के अंदर वाला सीन सच में देखने लायक है। लेकिन इन अच्छे कपड़े पहनने के अंदर के सभी इंसान घटिया से कम नहीं है। सबसे पहले मुझे इमॉर्टल लोटस रूट को ढूंढना पड़ेगा। ये हर्ब अरीना टूर्नामेंट और ऑक्शन हाउस के अंदर मिल सकता है, लेकिन मैं सभी जगहों के ऊपर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। उसी वक्त उसे एक छोटी लड़की आके कहती है, हे तुम दोनों यहाँ रुको और मेरे लिए कुछ मीट लेके आओ। ये कैसा घटिया सा ब्लिस सेक्ट का सेरेमोनी है, यहाँ तो दांत पीसने जैसा भी खाना नहीं है। फिर त्यान उस छोटी लड़की को ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है, मेरा नाम त्यान यान है और तुम्हारा नाम क्या है? और वो मन में कहता है, लगता है वो मुझे अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट का सर्वेंट समझ लिया है। जो सुन के वो छोटी लड़की उससे चिल्लाते हुए कहती है, मैं मास्टर सुकुन हूँ, एक ऑनरेबल गेस्ट जिसे अलायंस मास्टर खुद इनवाइट किया है, इसलिए मुझे जल्दी से सेक्ट के ट्रेजरी में ले जाओ और मुझे खाने के लिए मीट दो। जो सुन के त्यान मन में सोचता है, छोटी बच्ची कह रही है उसे ट्रेजरी ले जाने के लिए, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? तभी उसके कानों में फेहू कहती है, उसे प्रोवोक मत करो, उसका कल्टीवेशन मिड स्टेज अर्थ रेल्म तक है, लेकिन उसका बॉडी इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। मुझे पता है तुम उससे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, लेकिन उसका ऑरा काफी स्ट्रेंज है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जरा ध्यान से बात करना। जो सुन के त्यान मन में सोचता है, क्या ये छोटी सी लड़की इतना स्ट्रांग है? क्या ये एक बूढ़ी औरत हो सकती है जो बॉडी टेम्परिंग में बहुत माहिर हो? जितना सस्पिशियस ये लड़की है उतना ही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ला सकती है। लगता है इसका गोल भी मेरे जैसा है, इसलिए मैं यहाँ गैम्बल खेल सकता हूँ। जो सोच के वो मुस्कुराते हुए इस छोटी लड़की सुकुन को कहता है, जरूर मैं तुम्हें मीट ढूंढ दूंगा। फिर उस लड़की को त्यान एक अलग रूम के अंदर लाता है। रूम को देखकर सुकुन कहती है, ये रूम तो ट्रेजरी जैसा नहीं लगता। फिर त्यान उसे घूरते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, ये ट्रेजरी नहीं है, मुझे पता है तुम असल में मीट को ढूंढ नहीं रही हो। जो सुन के वो छोटी बच्ची गुस्से में कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मुझे इतने टाइम तक बेवकूफ बना रहे थे? त्यान उसके ऑरा को फील करके सोचता है, मैंने ठीक गेस किया था, ये कोई सेक्ट मास्टर का ऑनरेबल गेस्ट नहीं है। फिर वो उसे कहता है, तुम कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, हम दोनों का मोटिव एक ही है, अलायंस ऑफ अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट को खत्म करना। जिससे वो लड़की शांत होकर त्यान को कहती है, क्या तुम सच में अलायंस ऑफ अल्टीमेट ब्लिस सेक्ट का कोई मेंबर नहीं हो? जो सुन के त्यान उसे ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है और वो मन में कहता है, ऐसे सीधे साधे छोटी बच्ची को मैनिपुलेट करना आसान होगा। फिर छोटी बच्ची कहती है, तुम्हें ट्रेजरी चाहिए तो तुम किसी सर्वेंट से पूछ सकते हो, मैं झूठ बोल दूंगी कि मैं ट्रेजरी खाने के लिए आई थी। त्यान उसे कहता है, कौन सा सर्वेंट ट्रेजरी के बारे में बता सकता है? कोई भी इस झूठ के ऊपर यकीन नहीं करेगा। उसके बात को सुन के त्यान मन में कहता है, क्या कल्टीवेट करते हुए इसका ब्रेन फ्राई हो चुका है? तो मुझे इसे अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तभी वो छोटी लड़की गुस्से में कहती है, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा तो कौन सा प्लान काम करेगा? तुम्हारे पास कोई प्लान है? जो सुन के त्यान कुछ निकाल के उसे कहता है, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। ब्लिस सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट जो भी जीतेगा वो सेक्ट के ट्रेजर से कोई भी एक आइटम ले सकता है। जो देखकर छोटी बच्ची कहती है, क्या तुम्हें लगा था मैं इसके बारे में पहले नहीं सोच चुकी हूँ? लेकिन वो चीज टूर्नामेंट के प्राइज लिस्ट में नहीं है। त्यान उसे कहता है, जब तुम टूर्नामेंट जीतोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा सेक्ट का ट्रेजरी कहाँ है, फिर तुम हमें आके बोल देना, सिंपल। तभी वो छोटी लड़की कहती है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? त्यान उसे देखकर सोचता है, ये बहुत नादान है, लेकिन कभी कभी समझदारी की बात भी कर लेती है। फिर त्यान उसे कहता है, तुम ट्रेजरी में जाना चाहती हो और मैं टूर्नामेंट प्राइज चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इमॉर्टल लोटस रूट पाने में मदद करो तो मैं तुम्हें ट्रेजरी तक जाने के लिए मदद करूंगा। जो सुन के छोटी लड़की हंसते हुए कहती है, तो ठीक है, ये डील रहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। जो देखकर फेहुआ त्यान को कहती है, क्या तुम सच में इस इडियट के साथ काम करके जीत सकते हो? तभी छोटी बच्ची वहाँ से जाते हुए आपसे आप कहती है, पेट भर के खाओ और लूटपाट करो, यही सिंपल लाइफ है। पीछे त्यान उसे देखकर फेहुआ को कहता है, इस स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ वो शायद उससे कल्टीवेशन से ज्यादा लेवल वाले कल्टीवेटर को हरा सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही मूंछों वाली लड़की के ऊपर, जहाँ वो कहती है, क्या इतना फाइट तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? तभी उसके सामने का एक लड़का कहता है, बस इतना काफी होगा, मैं हार मानता हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? बाकी टूर्नामेंट प्लेयर उस लड़की को देखकर आपस में कहते हैं, उसने डीमन इंस्ट्रक्टर को आसानी से हरा दिया, हम लोग बाद में इसके साथ कैसे डील करेंगे? मैंने सुना था उसका फाइटिंग टेक्निक गु आर्ट्स का यूज करता है। तभी वो लड़की ऑडियंस को कहती है, मेरा नाम है शाओहुए और ये मेरा गु पार्टनर जिसका नाम है ग्लटनी। इस बीच फेहुआ त्यान को कहती है, क्या तुम उस बेवकूफ लड़की को अकेले अरीना जाने दोगे? त्यान उसे पीछे से कहता है, रिलैक्स करो, ये तो सिर्फ टॉप 16 के बीच फाइट है, फाइनल अभी बहुत दूर है और तुम्हें तो पता है उसने टूर्नामेंट से पहले सभी ओपोनेंट को एक सिंगल मुक्के में हराया है, इसीलिए उसके बारे में सोचना छोड़ के हमें अपना काम करना चाहिए। फिर वो आगे देखते हुए कहता है, मैप ठीक हुआ तो स्लेव ऑक्शन हाउस आसपास ही होना चाहिए। त्यान को देखकर फेहुआ मन में कहती है, देखकर लगता है ये सैंड क्लैन की लड़की को बचाने का कोशिश कर रहा है। तभी त्यान पीछे मुड़ के उसे कहता है, हम लोग पहुंच चुके हैं। जो सुन के फेहुआ सीरियस सा फेस बना के कहती है, क्या सच में हम पहुंच चुके हैं? फेहुआ को देखकर लगता है उसे स्लेव ट्रीटिंग पसंद नहीं, क्योंकि किसी वक्त उन सभी के साथ भी ह्यूमन कल्टीवेटर ने कुछ ऐसा ही किया था। फिर फेहुआ त्यान
की तरफ देखकर सोचती है ये लड़का सच में होपलेस है। उसे लगता है वो सबको बचा सकता है। मुझे उसे कुछ उल्टा सीधा करने से पहले रोकना पड़ेगा जिससे हम सबके सामने एक्सपोज्ड हो जाए। फिर त्यान सामने एक स्लेव ट्रीटिंग हाउस को देखकर कहता है स्लेव ऑक्शन बिल्कुल कोई कल्टीवेशन नॉवल जैसा लगता है। इसके बाद ऑक्शन हाउस के अंदर आके फे हुआ उसे कहती है तुम इस पाल से सीरियस हो जाओ। जो सुन के त्यान एक गार्ड को स्पिरिट स्टोन देते हुए कहता है टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हमें इन सभी मैटर से निपटना पड़ेगा। वो गार्ड स्पिरिट स्टोन लेते हुए कहता है ऑनरेबल गेस्ट चलिए मैं आपको प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता हूँ। तभी उसका नजर पड़ता है त्यान के ब्लिस सेक्ट टोकन के ऊपर, जो देखकर वो त्यान और फे हुआ को वीआईपी प्राइवेट रूम के अंदर ले जाता है जहाँ त्यान दिलवाले सोफे के ऊपर आराम करते हुए कहता है दो टॉप ग्रेट स्पिरिट स्टोन के बदले में रॉयल्टी जैसा व्यवहार अच्छा है। साइड से फे हुआ उसे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं वो दो पत्थर कितने लोगों की जान बचा सकता है। इसे बीच ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे देखकर त्यान कहता है मुझे कल्टीवेशन के लिए कोई ह्यूमन स्लेव नहीं चाहिए, बस कुछ अच्छा सा यूजफुल हर्ब मिल जाए उतना काफी होगा। फे हुआ भी कहती है तो मैं भी कुछ ले लूंगी, बिल तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। तभी ऑक्शन हाउस का होस्ट कहता है दोस्तों आप एकदम ठीक टाइम पर आए हो, आज हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट डेमी ह्यूमन को सेल करने वाले हैं। बोल के वो एक छोटी बच्ची को बाहर निकालता है। इसने जो भी वर्ड का इस्तेमाल किया है मैंने उसे गूगल किया था, जो सुन के मेरे ही दिमाग खराब हो गया। त्यान भी छोटे बच्चे को देखकर गुस्सा हो जाता है लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे भी अपनी सीनियर सिस्टर को बचाना है। फिर होस्ट कहता है इसे हमारे सेक्ट के कल्टीवेटर ने पकड़ा था, ये शिफ्टिंग सैंड क्लैन का मेंबर है जो डिजर्ट के अंदर सीक्रेट रून्स भी बना सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यूशा क्लैन का नाम बदल के शिफ्टिंग सैंड क्लैन कर दिया गया है, इसका मतलब ये ली टैंग का बहन हो सकता है। इसके बाद होस्ट फिर से कहता है इन्हें सभी को ठीक से रिफाइन और डिवाइन वाटर से प्यूरिफाई किया गया है, इसीलिए कोई भी इसे खरीद सकते हो। जो सुन के गुस्से में त्यान उस होस्ट को कहता है तुम सभी इंसान भी हो क्या। लेकिन तभी साइड से फे हुआ उसे कहती है क्या तुम भूल गए हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी सीनियर सिस्टर को बचा नहीं पाओगे। जो सुन के त्यान शांत होकर फे हुआ को कहता है ठीक है मैं शांत होता हूँ। और वो मन में सोचता है स्लेव ऑक्शन से मुझे इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था, मेरे पास स्पिरिट स्टोन है फिर भी वो मैं इमॉर्टल लोटस रूट को खरीदने के लिए लाया हूँ। इसे बीच साइड से एक थर की बुड्ढा कहता है ऑक्शन होस्ट क्या ये स्लेव मास्टर के ऊपर फाइट बैक करता है। होस्ट उससे कहता है आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपको पहले ट्रायल दिखाएंगे, जिससे वो थर की बुड्ढा भी मान जाता है। तभी वो होस्ट एक ड्रग को निकाल के कहता है इस ड्रग को लेने से कोई भी आपकी बात को मना नहीं कर सकता। बोल के वो उस ड्रग को उस बीस्ट गर्ल को पिलाते हुए कहता है ये ड्रग ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट और हाफ ह्यूमन के ऊपर ज्यादा असरदार होता है। लेकिन तभी फे हुआ कुछ देखकर गुस्से में मन में कहती है ये तो मेवे का, बोल के रुक जाती है। मेवे उसके प्रीवियस लाइफ में 4 जनरल था, उसके एक का नाम है मेवी। इसके बीच उस बीस्ट लड़की के ऊपर ड्रग का असर शुरू हो जाता है, जो देखकर होस्ट हंसते हुए कहता है इससे उनका मन ठीक रहता है लेकिन उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। कस्टमर आप अपने आंखों से देख सकते हो। वो थर की बुड्ढा भी लाल बहाते हुए कहता है जल्दी करो और मेरे लिए अपने कपड़े उतारो। लेकिन तभी त्यान गोल्डन कुदाल सोड लेकर उस बुढ़े को बजा देता है। फिर त्यान खुद जाकर उस छोटी लड़की को कपड़े देते हुए होस्ट की तरफ देखता है, जिससे घबराते हुए होस्ट कहता है तुम आके यहाँ हंगामा खड़ा नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी है ये जगह किसका है। त्यान उसके तरफ अपने स्पेस रिंग फेंकते हुए कहता है मैं तुम्हारा हर एक स्लेव को खरीद लूंगा, ये रहा डिपॉजिट। और वो मन में सोचता है मैं और ज्यादा इंतजार करता तो पता नहीं ये लोग इसके साथ और कितना गलत कर सकते थे। फिर होस्ट त्यान के स्पेस रिंग को चेक करके मन में कहता है इसके अंदर तो 1000 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स है, सच में आज तो मेरा जैकपॉट लग गया। वो नागिन जैसा फेस बना के त्यान को कहता है ऑक्शन ऐसे काम नहीं करता, इसके लिए आपको पहले बोली लगाना पड़ेगा। त्यान उसके बात को सुन के गुस्से में कहता है तुम्हारे बात से सीधा पता चलता है तुम लड़की को किडनैप करके यहाँ बेचते हो। इतना बोल के वो होस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये मेरे किसी भी रूल्स के ऊपर फिट नहीं बैठता। फे हुआ उसे देखकर कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, एक मॉर्टल लड़की के लिए तुम हमारा प्लान खराब कर दोगे। लेकिन त्यान उसके बात को इग्नोर करके अपना स्पेस रिंग लेकर उस थर की बुढ़े की तरफ देखता है, जिससे वो बुढ़ा डरते हुए कहता है मैं किसी और के कहने पर ऐसा कर रहा था, मैं तो बस एक पपेट हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन त्यान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तो तेरे बारे में भूल ही गया था, तू मरना डिजर्व करता है। वो बुढ़ा त्यान को कहता है मुझे पता है मैं गलत था, इसलिए मुझे मत मारो। तभी अचानक से त्यान के ऊपर पीछे से कोई अटैक करते हुए कहता है क्या तुम ऑक्शन हाउस में गड़बड़ी पैदा करके हमारा नाम खराब करना चाहते हो। उसी वक्त फे हुआ आके त्यान को उस अटैक से बचा के कहती है बच्चे तुम्हारा हीरोगिरी अब खत्म हो चुका है। उस अननोन बंदे का अटैक जाके सीधा बुढ़े से टकराता है, जिससे वो बुढ़ा टपक जाता है। फिर वो अननोन बंदा कहता है तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स है। फिर वो सभी कस्टमर को कहता है दोस्तों शांत हो जाओ, मेरा नाम ब्लड शैडो है, मैं ब्लिस सेक्ट के 3 चैंपियन में से एक हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, इसका मतलब सब वापस नॉर्मल हो जाएगा। इस बीच त्यान उस बीस्ट लड़की को कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो। और साइड में फे हुआ ब्लड शैडो को देखकर मन में कहती है आखिरकार इंसान कब से इतना स्ट्रांग होने लगे। जिस धमाका को दूर से वो छोटी लड़की सेकून देखकर एक सिग्नल की तरह लेके कहती है ये धमाका, इसका मतलब मेरा टाइम आ चुका है। बोल के वो अरीना के अंदर आके मन में कहता है जो भी हो मुझे फाइट के लिए बहुत खुजली हो रही है। तभी अरीना का होस्ट कहता है ग्रैंड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। रेड साइड में है मास्टर सुकुन, जिसे देखकर ऑडियंस आंखों में हार्ट शेप लेकर चिल्ला के कहता है मास्टर सुकुन इनविंसिबल है। फिर होस्ट अनाउंस करता है और ब्लू कॉर्नर में है शाओहुई, उसके साथ उसका गू पार्टनर गटन। तभी शाओहुई अपने गू पार्टनर को कहती है इस बार हमारा ओपोनेंट कुछ ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इसके बीच एक छोटी बच्ची कहती है ग्लटनी उसे हरा दो। इसके साइड एक और छोटा बच्चा अपने छाती के ऊपर शाओहुई का फोटो बना के कहता है शाओहुई तुम मेरे वाइफ हो, मुझे याद रहा तो मैं वो वाला मीम जरूर लगाऊंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं। अरीना का होस्ट चिल्ला के कहता है, दोनों फाइटर को यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं होती। तो हमें बताइए, इस फाइट के बाद आप दोनों किस आइटम को लेना चाहते हैं? जो सुन के वो दोनों एक साथ कहती है, इमॉर्टल लोटस रूट, जिससे होस्ट फिर से अनाउंस करता है, दोनों को इमॉर्टल लोटस रूट चाहिए। इसके लिए जो भी फाइट में जीतेगा उसे ये हर्ब मिलेगा। तो फाइट को शुरू करो। ये सब कुछ सेक्ट लीडर देखकर कहता है, अब यहाँ देखने लायक होगा, क्योंकि ब्लड शैडो भी यहाँ है। फिर वो मोटी को कहता है, तुम जल्दी जाकर उन 2 बॉडी कल्टीवेटर्स को चेक करो। जो सुन के मोटी भी उसके कमांड को मान लेता है। और बस यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये एक न्यू मन हुआ है जिसका इतना ही चैप्टर आया है। मैं हर वीक इसका एक एपिसोड डाला करूंगा। अगली वीडियो में तियान फे हुआ और ब्लड शैडो के बीच फाइट और शाओ हुई और शुकुन के बीच का फाइट को देखेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहा है, ऐसा चलता रहा तो और क्या कर सकता हूँ, किसान हूँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।